नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितिरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहयन्तु यत्सूर्याः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकुं सत्यं परम धीमहि। शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाये नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्ततं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रिं जगद्गुरुं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। जहाँ घंटियों की संगम है वहाँ वंदना की वाणी। महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाट में। हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है जिनका लेने पावन नाम। अखिल विश्व के
हे शांति प्रदायक, हे राजीवलोचन तुम्हें प्रणाम। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार। लज्जा सबकी राखियो, हे नंदी के असवार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनका जो सुमिरन करे, काटे विघ्न ने। श्री व्यास देव जी के चरण कमल, बारंबार मनाओ। कहो कथा श्री कृष्ण के, हनुमत हो सहाय। परम मंगलमय, परात्पर, अखिलेश्वर, अकारण, करुणालय, भक्त वांछित, कल्पतरु, विनिंदित, पीतांबर धारी, बाल कृष्ण लाल की श्री वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। कथा स्थल पर समस्त उपस्थित धर्म अनुरागियों, सज्जनों, करुणामयी, वात्सलमयी, ममतामयी माताओं, पिता तुल बड़े बड़े बुजुर्ग भैया, कृष्ण बलदाव स्वरूप मेरे बड़े बड़े भैया स्वरूप लोग, और छोटी छोटी मेरी बहन राधा रुक्मणी, जामवती स्वरूप, और YouTube के माध्यम से या फिर दूरसंचार साउंड के माध्यम से जितने भी माताएं बहनें श्रवण कर रहे हैं इस कथा को, उन सभी को इस दास की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कथा क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, सुख मुखाद मृदब संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुई भाविका। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। क्या है ये? पका हुआ फल है। और कितना दिन पहले से तैयारी हो रहा था यहाँ? लगभग 2 महीना पहले से। हमारे नागपुरे भैया जी बता रहे थे 2 महीना पहले से है, बाहर की थोड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से भैया लोग तो खैर ड्यूटी वाले हैं, समझ आता है कि भाई काम में जाना जरूरी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये वाली बात है। लेकिन सभी माताओं को तो आना चाहिए ना भाई। तो बोलेंगे महाराज जी 7 दिन है, लोनक कृष्ण जन्म से आएंगे। भाई वो तो अमृत कथा है, जब से पीना चालू कर तब से अमृत है। तो आप सभी को मौका वैसे तो YouTube, WhatsApp के जरिए से रोज मिलेगा, आस्था चैनल संस्कार में सबको देखोगे, लेकिन अपनी भूमि में अपने द्वारा करवाना और उसमें बैठना। अपनी भूमि है नहीं भैया, कैलाशगिरी, और कैलाशगिरी पूरे वासी लोग मिलके करा रहे हैं, और वहां पर बैठ के सुनना
इसका महत्व बहुत होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा बहुत जल्दी आ रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ताली की सेवा मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो यशोदा का लाला नंदलाल मेरो है, वो यशोदा का लाला नंदलाल मेरो। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
रस भानु दुलारी की जय हो। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। राजा परीक्षित को श्राप लगे कितने दिन हो गया है? 3 दिन हो गया। आज तीसरे दिन की कथा है। तो राजा परीक्षित जो है गंगा के तट पर बैठकर श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। और कल की कथा क्या श्रवण किए थे? आखिरी में शिव भगवान की कथा, विवाह की कथा है। लेकिन विवाह की कथा भागवत जी में नहीं है, लेकिन उसको हम लोग कथा को कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो कैलाश गिरी बाबा की जय। अब स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ और उनके 2 पुत्र हैं। कौन कौन से? प्रिव्रत और उत्तानपाद। प्रिव्रत और उत्तानपाद की कथा में सुखदेव जी से बड़े प्यार से पूछे तो परीक्षित ने बताया है प्रसंग, हम आपको सुनेंगे। बोले तो श्री सुखदेव जी बताए कि इसको आप श्रवण करो महाराज। प्रिव्रत और उत्तानपाद की कथा में दोनों भाई का नाम का अर्थ है। नाम का प्री माने अच्छा और व्रत माने क्या हुआ? आप लोग तो सब रहते हो ना। व्रत क्या होता है? उपवास नहीं, व्रत माने संकल्प। क्या हुआ? तो प्रिव्रत माने जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे संकल्प किए और उस संकल्प के अनुसार चलते हैं, वही प्रिव्रत हैं। और उत्तानपाद मतलब अपने कर्म के द्वारा समाज में अपने मान प्रतिष्ठा को बढ़ाए, उसका नाम उत्तानपाद है। अब उत्तानपाद की पत्नी के नाम है सुनीति। सुनीति मतलब ये हुआ जो शास्त्र के नीति पे चलती हो, उन्हीं का नाम सुनीति है। अब राजा है जी उत्तानपाद, चल रहा है उनका कारोबार, बहुत अच्छे राजा हैं और ऐसी राजपाट चल रहा है। राजा एक दिन सुदूर प्रांत में घूमने के लिए चले गए। अब राजा है, घूमते घूमते कहीं चले जाते हैं। वहां पर एक कन्या को देखे, विवाह योग्य थी। उनका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। और उनको देखकर राजा साहब आकर्षण में हो गए और उनको बोले मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो वो भी बोले राजा साहब है, बढ़िया है, राजकुमार है। तो उन्होंने विवाह कर लिया जी वहीं, तुरंत स्वीकार कर लिए। राजा साहब अपने राजमहल में ला लिए। अब यहां कौन है राजमहल में? राजमहल में है सुनीति। अब वो सुनीति कौन है? शास्त्र के हिसाब से चलने वाली। वो देखी कि मेरे पति देव जो है और एक पत्नी लेकर आए हैं। तो आज के समय की पत्नी या माता रहती तो क्या करती? दूसरा लेकर आते तो ठिकाना लगा देती पति देव के, है ना। लेकिन वो सुनीति ने क्या किए? थाली तैयार किए, थाली में आरती, सिंदूर, चावल रखकर स्वागत किए।
नई बहू आ रही है बोल के, है ना भाई। स्वागत किए तो द्वार पे स्वागत किए जी, और स्वागत किए ना तो वो सुरुचि कहने लगी ये कौन है। तो राजा साहब सर को नीचे कर दिए, नहीं बताए थे कि मैं शादीशुदा हूं बोल के। उन्होंने कह दिए ये आपकी बड़ी बहन है, ये आपकी बड़ी बहन है, ऐसे करके कह दिए जी। जब ऐसे बोले तो वो सुरुचि कहती है महाराज अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकते, ऐसे बोल दिए। तो राजा तो सर को नीचे रखे हुए थे क्योंकि उनसे भी प्रेम करते हैं। हाँ, आकर्षण में आकर सुरुचि को भले ला लिए। तो जो सुनीति थी वो कहती है बहन तू गुस्सा क्यों करती है, मेरी चिंता मत कर, ये ले चाबी का गुच्छा, ऐसे बोल के कमर से निकाल के उनको दे दी। स्वागत करते ही आप यहाँ रहो ऐसा कह दिए, और जब यहाँ रहो ऐसे बोल दे तो फिर वो कहने लगी ये साथ में नहीं रहेगी, ऐसे बोल तू चिंता मत कर, तू यहाँ मेरे पति के साथ अच्छे आराम से तो रहे, मैं चले जाऊंगा। ऐसे बोल के वो महल और राज्य के बगल में कोने में जाकर रहने लगी, एक छोटी सी कुटी में। और इधर जो है उत्तानपाद सुरुचि के साथ रहने लगी। अब सुनीति माता जो है वो गर्भ से थी और बहुत साधु महात्माओं का सेवा करती, सत्संग करती। सत्संग सभी माताओं को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग। जैसे आप लोग यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी सत्संग ही है। जो सत्य का संग करा दे वही सत्संग। और एक और सत्संग होता है आप लोग में, माता लोग में। कौन सा होता है? कौन सा पुराण होता है? वो पुराण का नाम मालूम है? उठका पुराण। गुटका पुराण नहीं, उठका पुराण। ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसी बोल रही थी, वैसी बोल रही थी। इस पुराण में ज्यादा चलते हैं माता लोग। कौन से पुराण में? उठका पुराण। उठकते हैं बात बात में, ये ऐसे है वैसे। तो वो नहीं करके सत्संग करना चाहिए। जैसे वो हमारी आंटी जी है, हमारे आरती के समय पहुंच जाती है। देख लीजिए कितने उम्र की, पूरा सावन महीने भर आती थी। वो आंटी जी भी और है। तो ऐसे सत्संग करना चाहिए। अब परीक्षित की तो बात ही अलग है, वो तो पति पत्नी दोनों शिव बाबा की सेवा कर ही रहे हैं। तभी तो उनका फल स्वरूप यह हुआ कि आप ही को मौका दिए हैं परीक्षित बनाने का। बोलो कैलाशगिरी बाबा की जय। तो सत्संग माताओं को करना चाहिए। तो अब माताओं को सत्संग कैसे करना चाहिए? कहीं कथा हो, सत्संग हो, संत महात्माओं के सामने कहीं भगवान की कथा हो रही हो, तो खाली सत्संग नहीं करना चाहिए। कल ही बताया ना कथा में कि 3 जगह जाने में कोई रोक टोक नहीं है। सर्वप्रथम माता पिता यहाँ, माता और पिता के यहाँ जाने में, दूसरा गुरु के यहाँ जाने में, और तीसरा भगवान के दरबार जाने में। लेकिन खाली नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी शेर चौधर के जाना चाहिए। अवैती बाहर में भैया बोलते सीथा लेके जाना चाहिए। मतलब वो भी अन्नदान है। अन्नदान लेकर ही आना चाहिए। और कुछ नहीं बनता तो अपने घर के सामने बिरवा है, और बिरवा में रहता है तुलसी। तुलसी के पत्र को लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि तुलसी को लेके आने से 84 प्रकार के आपके दान हो जाएंगे। और मनुष्य को जीवन भर 84 प्रकार का दान करना चाहिए। कोई नहीं कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सत्संग बढ़िया करती थी, तो उनको एक सुंदर पुत्र हुए, और उन पुत्र का नाम हुआ ध्रुव जी महाराज। बोलो ध्रुव महाराज की जय। परीक्षित बोले महाराज उसका जयकारा क्यों लगा रहे हो उस बच्चे का?
वो तो राजा का पुत्र है। तो श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित अभी कथा आप आगे सुनिए क्या हो रहा है, फिर हम जयकारा क्यों लगाए समझ जाएंगे आप। तो समय बीतता गया जी, अब समय जात नहीं लागत 12। जैसे कि कथा में अब श्री ध्रुव जी का उम्र हो गया 4 वर्ष के, कितने वर्ष के हो गए। और वैसे यहाँ कैलाशगिरी शिव सेवा समिति परिवार के द्वारा कथा 3 दिन हो गया है, और यहाँ से लेके वो वहां तक के लगा है बसंत विहार, क्या बोलते हैं, पूरा लगा है बोल के बता रहे हैं भैया जी। क्या चीज चोंगा लगा है सुनने के लिए। तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं भाई, सुन के यहाँ आने के लिए है। तो समय को ना गवाइए, भगवान के दरबार में आना ही चाहिए। बोलो भागवत भगवान की, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की सत्संग होते होते 4 से 4.5 साल हो गए। साधु महात्मा लोग एकदम आते गए, किनके यहाँ, सुनीति के यहाँ। और साधु महात्मा लोग को अन्नदान जो यथाशक्ति बन सके करते जाते। तो साधु लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बेटी वर मांगते रहो, क्या चाहिए। तो सुनीति कहती महाराज मुझको तो कुछ नहीं चाहिए, बस देना है तो एक ही वर दे दीजिए। बोले कि मेरी एक बहन है, उसका नाम है सुरुचि, उनको भी पुत्र हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसे बोले। तो संत महात्मा लोग पहले सुन लिए हुए थे, जानकार थे। बोले बेटी तू उसके लिए वर मांग रही है जिसके कारण तुमको घर से निकालना पड़ा, राजपाट से तुमको छोड़ना पड़ा, तुमको घर से निकाल दिए गए। लेकिन तू कहती है तो हम आशीर्वाद अवश्य देंगे। जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि उनको भी सुंदर पुत्र होगा, ऐसा बोल के आशीर्वाद दे दीजिए। अब समय बीतता गया, समय बीता तो सुरुचि को भी सुंदर पुत्र हुआ। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। अरे तेरे ही घर में है तेरे भगवान, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना। हेलो 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 हेलो। तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जय हो।
उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया, उंगली पकड़ कर तुझको चलाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया, कष्ट कभी जो तुम पर आया, हर पल तेरा साथ निभाया, इनको ही इनके ही नाम से, इनके ही नाम से जुड़ेगा तेरा नाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, जन्म से तेरा साथ दिया तो तूने साथ क्यों छोड़ दिया, नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगते धन और दौलत, फिर भी तू कैसे भूल गया, फिर भी तू कैसे भूल गया, किस माँ ओ माँ बाप का नाम, माँ बाप का नाम तो कर अपमान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे घर में है तेरे भगवान, तेरे घर में है तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता सतगुरु भगवान की जय हो। भगवान की कृपा से ध्रुव के भाई हुए, भाई तो एक समय लाइव है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सब चलता है। कैलाशगिरी परिवार में बैठे हैं, है नहीं, कभी इनसे कभी उनसे कभी हमसे, है नहीं, कम ज्यादा हो जाएगा, बराबर कर लेंगे कैलाशगिरी बाबा। बोलो कैलाशगिरी बाबा की जय हो। भगवान की कृपा से सूरज जी के यहाँ भी पुत्र हुए जी। अब पुत्र हुए तो समय बीतता गया। अब समय बीत गया, सुनीति जो थी माता, अभी जैसे हम भजन सुने
माता पिता को कर लो प्रणाम बोल के। तो सुनीति इतना सत्संग की हुई थी, इतना सत्संग की हुई थी कि अपने बच्चे को बचपन से सिखाती थी, माता पिता को प्रणाम करो बेटा, भगवान को प्रणाम करो, सतगुरु को प्रणाम करो। बहुत सुंदर शिक्षा देती थी। और वही माता पिता है जो अपने माता पिता को, अपने पुत्र को सत्संग सिखाए, भगवान के बारे में बताए, भगवान की महिमा के बारे में बताए। ये नहीं एमेल ओमेल पढ़ा दो और बस प्रणाम करना भी ना आए। शिष्टाचार अगर संस्कार नहीं सिखाए तो पढ़ाई भी कोई काम के नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय बीतता गया। राजा एक बार उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र को लेकर क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं गद्दी में, राजगद्दी में। और राजगद्दी में जब खिला रहे हैं तो क्या हुआ, उसी समय ध्रुव की नजर भी पड़ गई। और ध्रुव सोचने लगे ये तो हमारे पिताजी हैं, जब हमारे भाई को पा रहे हैं, थोड़ा बढ़ाल का ना यार, जब हमारे भाई को पा रहे हैं तो हम भी चले जाएं। अब किस पुत्र को ना लगे कि मेरे पिताजी मेरे भी प्यार करें। एक को प्यार कर रहे हैं और एक को नहीं कर रहे, थोड़ी जमेगा, है ना। वो तो छोटा बच्चा है। दौड़ते दौड़ते वो भी गए और उत्तानपाद भी लगा। क्या लगा कि मेरा पुत्र आ रहा है बोल के, आ बेटा ऐसा बोल के हाथ कर दीजिए। और वो पुत्र जो है ध्रुव, वो अपने पिता के पास आने के लिए एकदम लालायित हो गया, प्यार करूंगा ऐसा बोल के। लेकिन जैसे ही पिता और पुत्र जैसे ही मिलने वाले थे, उसी समय सुरुचि बीच में आ गई। सुरुचि बीच में आकर कहने लगे, पकड़ ली सीधे बच्चे को, और पकड़कर सीधा धड़ाम से पटक दी, नीचे गिरा दी बच्चे को। अब बच्चा जो है ध्रुव उठ के कहने लगा, क्या हुआ माँ, मैं अपने पिताजी के पास नहीं जा सकता क्या हुआ, मेरे से क्या अपराध हुआ है। तो सुरुचि कहती है, तुमसे ये अपराध हुआ है कि तुम पुत्र तो हुए, लेकिन दूसरे माता के गर्भ से हुए हो। पिता तो तुम्हारा वही है, लेकिन माता नहीं है, तो इसलिए तुम उसके अधिकारी नहीं हो। उस गद्दी में बैठने का ऐसे बोल दीजिए। अब गद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं हो ऐसे बोले, तो एक काम कर सकते हो तुम। तो बच्चा था छोटा सा, छोटे बच्चे को जब कुछ करोगे ना तो कैसे करते हैं, जैसे कोई सर्प के ऊपर डंडा मार देना, ऐसे फुफकारने लग जाते हैं, रोते भी हैं, ऐसे ऐसे करते भी हैं। तो तुम एक काम करो, जाओ भगवान की, नारायण की जाकर जंगल में जाकर तुम समाधि लगाओ, और नारायण भगवान को जाकर तुम समाधि लगाकर प्रसन्न करो। और प्रसन्न करने के बाद कहना कि मैं सुरुचि के गर्भ में आऊं, तब तुमको इस गद्दी में बैठने का अधिकार होगा, ऐसा बोल दीजिए। अब वो बच्चा छोटा सा 4.5 साल का रोते रोते गया कहाँ, अपनी माता सुनीति के पास। और अपनी माता सुनीति के पास रोते रोते कहने लगा, माँ वो मेरी माँ नहीं है, आप हो जैसी वो मेरी माँ नहीं है। थोड़ा अपशब्द कहने लगे बच्चा, तो बच्चे के मुंह को माता सुनीति दबा दी। जबकि यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, सौत, एक दूसरे को सौत बोलते हैं, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं लिखाया गया है सौत लेकर, बहन ही बोलते हैं।
सौतिया डाह ऐसे बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कमरछठ की कथा में आप लोग पढ़ते सुनते होंगे। एक माता क्या कर दी, भेज दी, जाओ बहन तुमको बुलाई है। और एक माता क्या कर दी, उनके दोनों पुत्रों को मार डाला। ऐसे कथा थे ना, सौत भाव। लेकिन ये सुनीति माता जो है तुरंत मुंह को बंद कर दी। बेटा ऐसा नहीं बोलते अपनी माँ के बारे में, ऐसा बोल के मुंह को बंद कर दीजिए। हम मुंह को बंद कर दिए तो फिर बोले बेटा तेरे से एक नहीं दो दो गलती हुआ है। अब कौन बोल रही है, सुनीति। पहला गलती बेटा तू मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तेरी पहली गलती। तू तो देव तुल्य है, देवता जैसी बात ही बोलता है, तेरे को तो भगवान होना था। और दूसरी बात यह है कि सुरुचि ने गलत नहीं कहा है, सुरुचि ने गलत नहीं कहा है, तुमको जंगल जाना चाहिए। माँ आप भी ऐसी बोलती हो, ऐसे बोल के वो 4.5-5 साल का बालक ध्रुव बोल रहा है। हाँ बेटा ऐसे बोल के मन में पत्थर रखते हुए माता बोल रही है, हाँ बेटा तुमको बिल्कुल भक्ति करना चाहिए। और आजकल की माता को बोल दो कैलाशगिरी बाबा में आरती करने के लिए हैं, यही का उदाहरण देंगे भाई, दूर का थोड़ी देंगे। तो आरती में नहीं खड़ा कराएंगे, हाँ साइकिल लेके बिल्कुल यहीं पर राउंड मारवाएंगे दद्दू को। हमारे यहाँ भी दद्दू, तुम्हारे यहाँ भी दद्दू डुगू है नहीं। और वो बैठने के लिए जगह है यदि, उसमें भले बैठे रहेंगे, लेकिन चलो आरती चालीसा पढ़ लो बोल के बच्चे को नहीं बोलेंगे। अब फिर चल रहा है वही मोबाइल चैटिंग, बच्चे बिगड़ रहे हैं बोलेंगे। तो संस्कार तो यही से होगा ना भाई। मंदिर में जो बैठ रहे हैं बाहर में उनको बोलो आरती करो, नहीं तो अपने घर जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तुमको बेटा कल नहीं आज ही जाना चाहिए, तुम तुरंत चले जाओ, ऐसे बोल के भेज दिए। तो ध्रुव इतना प्रसन्न हुआ, माता जी जब मेरी माँ खुद बोल दी तो मैं खुद जाऊंगा। वो बच्चा निकल ही गया ध्रुव नारायण। बोलो भक्त ध्रुव नारायण की। नारायण हम पहले बोल रहे हैं, लेकिन अभी बनेंगे नारायण जी हो। अब वो जंगल में गए, अब जंगल में जा रहे हैं तो ऊपर से कौन देख रहे हैं, नारद जी। कौन देख रहे हैं? अब जैसे कि हम भक्तों को कोई हम लोग सोचते ना श्रेष्ठ गुरु मिल जाए, अच्छा कोई गुरु मिल जाए, उसी प्रकार सदगुरु लोग भी देखते हैं कोई अच्छा हमको चेला मिल जाए जो हमारा नाम को बढ़ाए, है ना भाई, कीर्ति के दिलाए। तो नारद जी देख डाले उस बच्चा को जंगल में जाते समय। तो नारद जी उतर गए और उतर कर परीक्षा लिए जी। जैसे आप छोटा सा एक घड़ा लोगे तो उसको भी ठोक बजा के देखते हो कि नहीं। अभी गर्मी के दिन आने वाला है, अब सब घड़ा लेंगे तो भाव कितना है, 50 रुपया है। तो उन कुम्हार लोग को क्या बोलेंगे, बहुत महंगा है बोलेंगे। अरे भाई वो कितना मेहनत करते हैं, दूर दूर से जाके लकड़ी लाते हैं, मिट्टी को सानते हैं, बहुत पिचकाट है जी। पति पत्नी दोनों कोई मिलके करते हैं। अब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा पैतृक गांव जो है कुम्हारी है, आधा बस्ती पूरा पाड़े है कुम्हार, है ना। तो ऐसे बजा के देखते हैं 50 रुपये की चीज को। तो जो सदगुरु है क्या उसको थोड़ा बहुत परीक्षा नहीं लेगा क्या है? तो नारद जी उनके सामने रुक गए, श्रीमन नारायण 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 बोल के, कहाँ जा रहे हो बेटा, ऐसे बोले। तो ध्रुव जी बोले मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। कहाँ? ये जंगल में। तो नारद जी बोले जंगल में तो बब्बर शेर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। तो ध्रुव जी भी बोले महाराज उस बब्बर शेर में भी तो नारायण का वास होता है। अच्छा। तो नारद जी समझ गए विश्वास पक्का है इनका।
दूसरी परीक्षा नियम संयम से रह सकता है कि नहीं, इसकी परीक्षा लिया जाए। तो बोले बेटा वहां भोजन कितना पार करते थे घर में? तो घर में तो मैं 5 बार करता था। मेरी माता जी है ना 5 बार भोजन कराती थे। नाश्ता सुबह बाल भोग, दोपहर में राज भोग, फिर शाम को, फिर रात्रि को 4-5 बार ऐसे हो जाता है हमारा दिल्ली। तो वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ नाश्ता थोड़ी तुम्हारी मम्मी लेके आएगी। यहाँ नाश्ता वास्ता कुछ नहीं मिलने वाला। फल फूल छोटा मोटा मिल जाएगा, मैं उसी में खा लूंगा महाराज। अब 2-3 बात और बोल दीजिए। तब गुरु बोले महाराज मैं तो सब मैनेज कर लूंगा, लेकिन आप नारद नहीं है लगता है। क्योंकि मेरी माँ ने कहा है नारद को जिसको दर्शन हो जाए उसको भगवान के दर्शन होते हैं। मेरे को लगता है आप कोई पाखंडी ढोंगी मालूम लगते हैं। तो नारद जी के हृदय गदगद हो गए। बोले बेटा हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, अब तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए। तो उन्होंने पूछा कोई गुरु गुरु बनाए हो? नारद जी पूछे, बोले महाराज आपसे बड़ा गुरु और कौन होगा, आप हमको शिष्य स्वीकार कर लीजिए। ऐसा बोलकर जो ध्रुव है दंडवत हो गए भगवान नारद जी के सामने। नारद जी भी उनको अंक में भर लिए और अंक में भरकर उनके कान में मंत्र दे दिए जी। कौन से मंत्र दिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यम नमः तुभ्यम धीमहि। गायत्री मंत्र है जी। अब बोले बेटा इसको जाओ अच्छे से जाप करना, भगवान तुमको अवश्य दर्शन देंगे, ऐसे बोल दीजिए। अब नारद जी गदगद हो गए। मेरा छोटा सा भक्त जा रहा है, चेला ऐसा बोल के, और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं भगवान ज्यादा दिन इनकी परीक्षा नहीं लेना, ऐसा बोल। अब समय बीता जी, ध्रुव जी गए हैं तपस्या करने के लिए। और तपस्या कैसे कर रहे हैं? ज्यादा नहीं किए हैं। कितना किए हैं? 5 महीना किए हैं। कितना महीना? तो आइए हम कम से कम 5-10 मिनट तो भजन कर लें ध्रुव जी के माध्यम से। अब ध्रुव जी की पहला महीना चालू हुआ जी, तो मंत्र वही रहेगा, भजन धीरे धीरे चलते रहेगा। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते। अब पहला महीना चल रहा है। पहले महीने में कैसे नारद ध्रुव जी कैसे कर रहे हैं? कुछ भी फल मिल जाता, जल मिल जाता, पी लेते हैं। यमुना जी के वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं, यमुना जी का जल हो और फल हो। और बिल्कुल खड़े हो गए, दोनों हाथ को जोड़ के और दोनों पैर को जोड़ के खड़े होकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कितने दिन के आड़ में? 3 दिन के आड़ में भोजन करते, 3 दिन तक के व्रत रहते, उसके बाद फल खाते। और क्या बोलते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब दूसरा महीना हुआ जी, 1 महीना हो गया। अब दूसरे महीने में ध्रुव जी क्या किए? 3 दिन की जगह में 6 दिन वैसी करना चालू कर दिए। 6 दिन में एक टाइम फल खाते और क्या कहते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
महीना, तीसरा महीने में क्या करते, 9 दिन तक के व्रत रहते और कुछ नहीं खाते, केवल पानी पीकर ही रह जाते। कितने दिन तक के? और क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भाई मीठी मीठी तालियों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना में क्या करते, 12 दिन तक कुछ नहीं आहार करते, 12 दिन तक के कुछ नहीं आहार करते, केवल वायु को पीकर रहते हैं, इसको हवा को जी। और क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब धीरे धीरे 5वां महीना आया। 4 महीना तक तो भगवान नजर नहीं आए, तो ध्रुव जी भी छोटे से बच्चे, और जो बच्चा लोग जो संकल्प करते हैं ना, इसी कारण कहते हैं बच्चे लोग को बचपने में ही संस्कार दो, बाद में थोड़ा तकलीफ होता है। तो बच्चा जो है ध्रुव 5वां महीने में क्या किया, व्रत तो रहा, लेकिन किसका व्रत कर दिया, वायु को ही नहीं पिया, हवा को नहीं दिया, श्वास को रोक दिया, और क्या करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 5वां महीना पूरा नहीं हुआ, श्वास को रोक दिए जी कौन, ध्रुव। और ध्रुव जैसे ही श्वास को रुके, उसके प्राण अवरुद्ध हो गए, रुक गए, प्राण अवरुद्ध हो गए, रुक गए, सांस रुक गए, और सांस तो रुक गए तो सबके सांस रुक गए, सबके सांस। देवता लोग के भी सांस अवरुद्ध हो गए, देवता लोग को भी क्या हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गया, सबको तकलीफ होते गया। तो सबके सब भगवान नारायण के पास गए, प्रभु हमारे सांस रुक गए, कुछ हो गया है क्या, कुछ परलय वरलय हो रहा है क्या? तो बोले बात ऐसा नहीं है, मेरा छोटा सा लाडला भक्त जो है मेरी भक्ति में तन्मय हो गया है, मैं तुरंत जा रहा हूं, ऐसे बोल के भगवान नारायण उनके हृदय में पहले प्रकट हुए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। और उसके बाद जब सामने में भगवान नारायण चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। अब झांकी को देखे तो उनका सांस रुका हुआ था, वो संचार होने लग गया, और नेत्र को जैसे ही खोले तो जो हृदय में नारायण भगवान थे वो सामने में थे। तो सामने में थे तो 4.5 साल का बालक क्या बोल सकता, 4.5 साल का बालक क्या बोलेगा? वो भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और सुखदेव जी परीक्षित को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और परीक्षित सुखदेव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी के मुख से कथा को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, और ये सबको देखकर देवता लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बात ऐसी है
कि छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव बोलना तो चाहता है, भगवान की स्तुति करना चाहता है, लेकिन क्या वो बोले, उसको बोलना कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा। और भगवान बोल रहे हैं मेरा छोटा सा देखो भोला भंडारी को कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोल के वो मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो परीक्षित भगवान देना चाह रहे हैं और सुखदेव जी ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। और परीक्षित इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, भगवान सुखदेव जी कथा के माध्यम से आपने हमको झांकी का दर्शन करा दिया, और देवता लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, कहीं हमको मिलता तो हम पूरा लिस्ट लगा देते, सूची दे देते क्या क्या वरदान चाहिए बोल के। तो भगवान क्या किए, अपने संग को लिए भगवान भक्त ध्रुव के गाल में लगा दी कपोल में, और जैसे ही लगाया तो पूरा वेद वेदांत उसके हृदय में प्रकट हो गया और स्तुति करने लगे। कौन? श्री ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज कैसे स्तुति किए? संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वजो सरोरुञ्छुनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहध्यान्तकारम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान को जब ये दिव्य स्तुति किए तो भगवान प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बोले क्या मांगना चाहते हो बेटा, मांगो। फिर वही बात कि भगवान की जिनको दर्शन हो गया वो फिर कुछ मांगता ही नहीं है। क्या नहीं मांगता? कुछ नहीं मांगता। भगवान को जिन्होंने पा लिया उसको फिर तो आप ही आप मिलने लग जाता है। तो बोले नहीं महाराज जी मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपकी लीला दर्शन हो गया, झांकी का दर्शन हो गया। तो बोले बेटा हम तुमको आशीर्वाद देते हो, जाओ तुम राजभोग करोगे, ऐसा बोलते आशीर्वाद देते। अब उन्हें पता चला कि इसको उत्तानपाद राजा को, सुरुचि को, सुनीति को कि ध्रुव जो है भगवान नारायण का दर्शन करके आ रहे हैं बोल के, तो वो हाथी घोड़ा पूरा तैयार स्वागत करने के लिए। स्वागत किए तो सबको जयकारा लगाए, बोलो ध्रुव महाराज की। अब वो राजकुमार है ना भाई, राजा का पुत्र है तो राजकुमार, पूरा महल में उनका स्वागत हुआ द्वार से। बोलो ध्रुव महाराज की जय। बड़की है छोटकी है नहीं आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की कृपा से कैलाशगिरी परिवार के श्री शिव भगवान के उत्सव में महोत्सव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जो होगा तो होगा, हमारे लिए महोत्सव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी के बुआ जी, हमारी बुआ जी, हमारी चाची जी सब इस कथा में आ रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमारे लिए हुआ नहीं महोत्सव। अब बाकी आप लोग को महोत्सव करना है तो रोज आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही पता चला कि आ रहे हैं बोल के स्वागत किए तो पिता वही वाला बात को पकड़ के रखे हुए थे। बेटा नहीं बैठ पाया गद्दी में, बोल आ बेटा तेरे हाथी में बैठाता हूँ बोले। तो ध्रुव महाराज बोले अब मेरे किसी में नहीं बैठना है गुरुजी, पिताजी ऐसा बोले। अब भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? पहले छोटा बनना सीखो। कितना छोटा? तिनका से भी छोटा। मतलब मैं वाला शब्द हटा दो हर जगह। क्या वाला शब्द?
हम वाला शब्द लगाना भाई। क्या वाला? किस चीज में? कैलाशगिरी शिव मंदिर सेवा समिति जो किए हैं वो मैं भर करके मत बोलना कोई भी। एक अकेला किया, एक अरे किया तो किया, लेकिन हम सब किए। बात अलग है, कोई समय नहीं दे पा रहा, लेकिन कोई धन तो दे रहा है, कोई मन तो दे रहा है, कोई सहमति तो दे रहा है। सबके सहमति हो तो वही है समिति, है ना भाई? तो तिनका से भी छोटा बनना यही सबसे बड़ी भक्ति है। तो ध्रुव महाराज क्या बोले, पिताजी मुझको अब वहां नहीं चढ़ना है। और जिस माता ने कर्कशवाणी बोली थी सुरुचि ने, उन्हीं का पहले जाके प्रणाम किया। क्यों किया? इसलिए किए कि अगर ये मेरी माता नहीं बोली होती तो मैं भगवान नारायण की भक्ति नहीं कर पाता। तो उन्होंने अपनी माँ को छोड़ के पहली वाली माँ, दूसरी वाली माँ को प्रणाम किए। हमारे भाषा में सौत माता को प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, उसके बाद अपनी माँ को प्रणाम किए। अब समय बीता जी, राजा धीरे धीरे राजपाट इनको दे दिए। ध्रुव महाराज के बाद उनके भाई हैं उत्कल, और बड़ा उद्दंड रहते थे। समय राजपाट अपना गद्दी भी कर लिए, और हर जगह उद्दंडता अच्छा नहीं होता जी। राजा का भाई है इसका मतलब तुम कुछ भी कर दो क्या? एक बगीचा था कुबेर महाराज का, उस कुबेर महाराज के बगीचे में जाके उद्दंडता कर दिए। तो यक्ष लोग बोले महाराज जी आपको फूल तोड़ना है, फल तोड़ना है, तोड़ लीजिए। जैसे यहाँ कॉलोनी में माता लोग सुबह सुबह जाते हैं, आप फूल तोड़ते हैं बिगर पूछे अगर फूल तोड़ते हो ना तो छुछुंदर बनोगे। गरुड़ पुराण में देख लेना। नहीं मधुमक्खी भले भगवान के लिए है, लेकिन पूछ के ही तोड़ना चाहिए। और हरदम के लिए पहले से पूछ ले रहा हूं, मैं रोज तोड़ूंगी आंटी जी ऐसा बोलते। तो उनको बोले महाराज आपको फूल तोड़ना है, फल तोड़ना है, तोड़ लीजिए, लेकिन ये उद्दंडता तो मत कीजिए। वृक्षों को क्यों तोड़ रहे हो? बात नहीं माने जी। अब बात नहीं माने तो युद्ध होगा। तू क्या कर लेगा मैं देख लूंगा, मैं ध्रुव का भाई हूं, तो हम भी कुबेर के हैं यक्ष। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और उत्कल महाराज मारा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मारा गया तो फिर क्या हुआ? महाराज ध्रुव पता चला जी, अब जिस ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हो गया हो, वो युद्ध करने के लिए जाए, वो अच्छी बात है क्या? जिसको भगवान का दर्शन हो जाए वो कहीं युद्ध करने जाए तो अच्छी बात है क्या? नहीं बात है ना। लेकिन वो दौड़ने लगा, और दौड़ने लगा तो यक्षों को मारने के लिए दौड़ने लगा। तो उसी समय मनु महाराज जी आ गए। और क्यों हुआ ये सब मालूम है? इसलिए ज्ञान तो है लेकिन सत्संग नहीं हुआ था। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। महाराज जी रोक दिए, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले मेरे भाई को इन्होंने मार दिया तो मैं मारूंगा नहीं जी, खून का बदला खून। मैं उनको वध करूंगा ऐसे बोले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मैं ऐसा नहीं करूंगा ऐसा बोल दिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले महाराज ये संत की अच्छी भरी भाषा नहीं है। संत को तो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो आपको मार भी रहे हैं, आपको अपशब्द भी बोल रहे हैं, तो भी चुपचाप सुनना चाहिए। तो नहीं समझ, बहुत समझाया ध्रुव महाराज को। फिर एक उदाहरण दिए संत का। एक संत जी थे, नदी में स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
नदी में स्नान कर रहे थे, वहां बगल में एक व्यक्ति और स्नान कर रहा था। वो देखा कि एक छोटी सी छिपकली बिच्छी जो डंक मारती है, वो बिच्छी बहते हुए आ रही है। तो उसको संत जी उठा के बाहर पार लगा दूं, ऐसे बोले। अब जैसे ही उठाते ना, वैसे ही वो बिच्छी जो है डंक मार देती, फिर वो जल में गिर जाते। ऐसे बार बार होते गए। तो बगल में देखने वाला एक महात्मा बोला, क्या बोला? पागल हो महाराज, क्या कर रहे हो? बिच्छी है, छोटा सा बिच्छी, बहने दो। जब वो बार बार डंक मार रहा है तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो महात्मा जी बोले, देखिए महाराज जी, ये छोटा सा बिच्छी कितने ग्राम का होगा? ज्यादा 50 ग्राम है ना, 50 ग्राम का होगा। तो वो जो 50 ग्राम का छोटा सा जीव जो है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। तो मैं 50 साल का अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? संत का स्वभाव क्या होता है? पार लगाना, बिगड़े हुए काम को बनाना। तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे बोले। तो श्री ध्रुव महाराज जी युद्ध करना बंद कर दिए। पृथ्वी लोक पर 36,000 साल तक के राज किए। फिर एक देवी आई। कौन सी देवी आई? मृत्यु देवी आई। और मृत्यु देवी जब आई तो वहीं पर भगवान के पार्षद भी आए। अब पार्षद जब आए तो बोले, आप कौन हो देवी जी? ऐसे बोले। तो बोले, मैं मृत्यु देवी हूँ। आप? बोले, मैं ध्रुव हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं ऊपर जा रहा हूँ महाराज, भगवान लोग ले जा रहे हैं, कोई दूसरा लोग ले जा रहे हैं। आप कोई भी लोग जाइए, लेकिन यहाँ मर के जाइए, ऐसे बोले। यहाँ जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधे जंजीर, मरना ही है सबको, ऐसे बोले। तो गुरु महाराज जी सारा की क्या करूं बताइए? तो बोले, मृत्यु देवी को बोलो थोड़ा सर नीचे करे से। और सर नीचे किए जी। तो भगवान के पार्षद बोले, उनके सर में अपना चरण को रखो महाराज, ऐसे बोले। किसको बोले? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज उनके सर में अपने चरण को रखे और उसके बाद विमान में बैठ गए। बोलो ध्रुव महाराज की। और विमान जो है उड़ने लगा धीरे धीरे धीरे। और जो मृत्यु देवी है वो टुकुर 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 देखते रह गए। और सीधा उत्तर दिशा में सप्तऋषि लोग रहते हैं, उनके ऊपर में उनको निवास दिया गया। अब उनको जब निवास दिया गया तो उस निवास का नाम क्या पड़ा? लोक तो है ही है। अब वो कौन रहने लगे? ध्रुव लोग। ध्रुव जी रहने लगे, उनका नाम क्या पड़ गया? बोलो ध्रुव लोग। ध्रुव नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बताइए, इंटरनेशनल है। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। बनाएंगे हमको कान्हा, बनाएंगे हमको हृदय प्रेम मंदिर, प्रेम के जो
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। जय हो। वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे, उन्हीं प्रेम डोरी से कान्हा, उन्हीं प्रेम बांध लेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया ओ मेरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, की लताओं में गुजारा जय हो। जय हो। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, कभी तो मिलेंगे मेरे कान्हा कान्हा, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उनके चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, कन्हैया 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 मेरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज भानु दुलारी की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव महाराज का वंश आगे उनका पुत्र हुए उत्कल, उत्कल महाराज के वंश में हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बेन,
अब मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। क्या क्या? रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। तो वेन महाराज है ना, तो सब चीज में दीजिए, बड़ा पद भी, रूपवान भी, धन संपत्ति भी, राजा रिश्वत। तो वो उद्दंडता करने लग गए। उद्दंडता मतलब कहीं भगवान का नाम हो रहा है, ले रहे हैं, ये सब फालतू चीज है आजकल के हिसाब से, है नहीं? ये सब फालतू है। क्या है, पंडित लोग के बैठ जाते हैं 9 दिन, अरे बैठ के देखो 5 घंटा, पता चल जाएगा। तो है नहीं? यहाँ बोल के रखा गया है कि महाराज जी कुछ नहीं तो आधा घंटा बाद संगीत वाले थोड़ा अच्छा बजवा देना, ताकि थोड़ा पैर हाथ जो दर्द दे रहा है वो थोड़ा फ्री हो जाएगा नाचने के बहाने से, है नहीं? और नहीं तो असली क्या है, आसन साध्य न करो पहले, तब तुम भगवान नारायण को पाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो रूप, यौवन ये सब मिल गया, तो उनको बड़ा पद मिल गया। क्या करेंगे? वो पूरा धर्म के विरुद्ध आचरण करने चालू कर दिए। सब पंडित लोग का बेकार बात है, कोई नारायण वारायण नहीं होता। तो संत महात्मा लोग पहले समझाए जी, देखो बेटा ऐसा वेन नहीं करना चाहिए आपको, वेन आपको ये सब नहीं करना चाहिए। उनके संत महात्मा लोग समझाते हैं जी। संत महात्मा की बात बोल रहे हैं भाई, पंडित पंडित की बात नहीं। संत वो लोग हैं जो लाल लाल पहने रहते हैं, ना उनके जेब रहता है, ना पर्स रहता है, ना मोबाइल रहता है। पैसा अकाउंट में डाल दो ऐसा वाला सिस्टम नहीं। उनको किसी से कोई जरूरत नहीं है। वो कौन है अभी वर्तमान? एक जन संत दिखा थे, कौन? अरे बताओ तो, पूरा भारत में प्रेमानंद महाराज। बोलो प्रेमानंद महाराज की। अब उनके पास कोई मिलने भी जाता है ना, कोई भेंट सामग्री लेके, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मधुकरी खाकर रहते हैं 4 जगह का भिक्षा लेकर। अब बाकी को दे दो, लिस्ट चढ़ा देंगे, तुम्हारे पितर तृप्त हो जाएंगे। तो सन्यासी लोग का बात है। सन्यास मतलब सब चीज का त्याग कर दे। उनको क्या चीज का जरूरत है जी? हैं? बात अलग है आश्रम वाले लोग का, कि उनको आश्रम चलाना है, वो अलग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बार बार समझाए नहीं माने, तो सब संत महात्मा लोग क्या किए, उसको मंत्र के द्वारा मार दिए। मंत्र के द्वारा मार दिए। तो फिर देखिए राजा जब मर जाता है या राजा नहीं रहता जिस राज्य में, वहां हाहाकार होने लग जाता है। अब हाहाकार होते देखे तो संत महात्मा लोग क्या किए, उस शरीर को फिर से मंथन कर दिए। और मंथन किए मंत्र के द्वारा, तो वहीं पर भगवान नारायण को प्रकट कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो देवता हुए वो हुए पृथु महाराज। बोलो पृथु महाराज की जय। और उनकी जो पत्नी हुई वही साक्षात लक्ष्मी है। और कोई भी चीज का आप मंथन करोगे तो 2 निकलता है जी, एक सही और एक गलत। जैसे अब उदाहरण के लिए मही दही, मही को क्या करोगे, ऐसे बेलना चलाओगे। तो हमारी एक माता जी है चिखली में, उसको मही दही ताई ही बोलते हैं हम। क्या करते हैं, वो मही दही वाली माता जी मही बेचने मेरे गांव आती है, उर्ला तक आती है, अब थोड़ा बंद हो गया है। वो मही दही बेच बेच के भागवत करवा डाली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मही कैसे बनते हैं, तो एक तो निकलता है मही और एक तो निकालता है गजरा। गजरा क्या बोलते हैं, मक्खन लेवना। हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, लेवना। लेवन जी लेवना, एक दूसरे को देवना लेवना।
उसी प्रकार जब मंथन किए ना तो ऊपर के भाग जो बने वो पृथु महाराज बने, और एक काला काला जो निकला वो छोटा सा जो चीज निकला वो निषिद्ध हो गया। निषिद्ध मतलब कोई उपयोग का नहीं है। निषिद्ध बोलते बोलते वहीं पर से निषाद की उत्पत्ति हुई। बोलो निषाद राज महाराज की, जिसको गुहा जयंती बोलते हैं। हमारे कुम्हारी में 16 तारीख को मनाया जाता है। अब तारीख के हिसाब से, अब पूरा सही तिथिवार पता चलती है वो हिसाब से करते हैं। कुछ कुछ तिथिवार को तारीख के हिसाब से करते हैं जी। जैसे कि विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा पूजा जो है 17 तारीख 17 सितंबर बना दिए गए हैं। अब ये उर्ला ईस्ट इंडीज एरिया है तो 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा विशेष है, तो पूरा विश्वकर्मा पूजा। अब बात ऐसा है भैया, वो कहाँ कलकत्ता का जो बना है ना पुलिया, बिगर उसका आधार कार्ड, उसका उस समय पूजा हुआ था। तो इस नाम से सब विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को कर रहे हैं। अब पूजा कर रहे हैं, ठीक है, पूजा कर रहे हैं तो आदत बन गया जी विश्वकर्मा पूजा, तो निषिद्ध हुए। अब ये महाराज जो है पृथु महाराज हुए तो राजपाट को देखे तो पूरा हाहाकार हो गया था। वो तब तक के नहीं थे, तब तक के लिए पूरा जो पृथ्वी माता में जो अन्न जल होता था, धान होता था, फसल होता था, कुछ नहीं होता था। जैसे 20 काठा को क्या बोलते हैं, एक बोरी चावल ऐसे बीजा के लिए भेजते थे, गिराते थे ना किसान लोग, तो कुछ नहीं होता था फसल। तो पृथु महाराज सोचने लगे पृथ्वी माता बहुत ज्यादा उतर रही है, ओ पगड़े धनुष बाण मारने के लिए दौड़े ना, तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण कर ली। बोलो गौ माता की। तो माता बोली कि इन लोग कर्म नहीं करते पृथ्वी लोग वासी, तो मैं क्या करूं। तो पृथ्वी कर्म नहीं करते मतलब क्या है आपको बोलो। सब आलसी हो गए हैं। कैसे आलसी हो गए हैं, अभी के में 35 किलो चावल है ना, 2 रुपये 4 रुपये पा रहे हैं, वहां बढ़िया सरकार। और सब बाकी सब चीज का रेट बढ़ा दिए हैं, पता चल रहा है क्या है? ऐसी बिजली फ्री, पानी किसान को बिजली फ्री है तो कितना अच्छा सर। अब भैया तुम्हारे यूरिया का रेट को बढ़ा दिए हैं, पता चल रहा है क्या है? इधर से हो चाहे उधर से हो, आम जनता ही जाएगी, नेता लोग का कुछ होने जाने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो फ्री का खाने का आदत पड़ गया है महाराज, हम क्या करें। पृथ्वी बोली कि कर्म करना चाहिए, तो कर्म करना चाहिए तो पहले राजा को करना चाहिए। किसको करना चाहिए? तो राजा को करना चाहिए। तो पृथ्वी ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हस्त रूपी पात्र से दोहन किया। ऋषियों ने सभी ने किया। बृहस्पति ने इंद्र रूपी वेद रूपी देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सोने के पात्र से में अमृत को पाया। दुहा दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र से मदिरा को पाया। दुहा गंधर्वों ने विश्व वसु को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में गान विद्या दुही। पीतरों ने अयमरना को वत्सा बना करके मिट्टी के पात्र में कव्य नामक को दुहा। सबको अपने अपने कर्म किए तो सब देवता लोग को कुछ न कुछ मिलते गया। तो फिर पृथु महाराज बोले मैं अपने हाथ से कुछ कर्म करूंगा। तो उन्होंने अपने हाथ से कर्म किए, हल चलाए और हल चलाकर पूरी प्रजा को बताया मैं राजा होकर ये कर रहा हूं, तो तुमको भी कर्म करना चाहिए। तो पूरी प्रजा जो है कर्म करना सीखी। और नहीं तो क्या हो गया था, फ्री खाने का आदत पड़ गया था। फ्री का खाने का आदत पड़ गया था जी। तो कर्म करने लगे तो राजा को देखकर प्रजा भी एकदम क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए ना तो पृथु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होते होते ये सोचे कर्म तो ठीक है,
लेकिन धर्म भी करना चाहिए, तो धर्म करने लगे जी। अब राजा पृथु महाराज जब धर्म करने लगे तो छोटा मोटा थोड़ी यज्ञ किए, बहुत बड़ा यज्ञ किया। और जब यज्ञ कर रहे थे तो वहीं पर नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। अब जब नारायण भगवान प्रकट हुए तो पृथु महाराज से बोले, महाराज क्या तुमको आशीर्वाद चाहिए, क्या वरदान चाहिए, मांगो। तो कहने लगे, भगवान मुझे तो सब कुछ मिल गया, मेरी प्रजा भी सुख से है, लेकिन आपकी अमृतमयी कथाओं को जो ऋषि महात्मा लोग कहते हैं, उस कथा को सुनने के लिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दो। कितने हजार? और यहाँ की माताओं को देख लो, 2 कान हैं, उसमें भी ढंग से नहीं सुन पा रहे। और वो राजा को देखो, 10,000 कानों की शक्ति इस कान में दे दो, ऐसा बोले। तो भगवान बोले, धन्य है राजा आप। ऐसे बोल के उनको तथास्तु बोलकर आशीर्वाद दे दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, राधा 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 ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा दरस दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल। अंतर क्या
प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी। श्री राधे जय हो। जीत न मानी एक हार न मानी एक जीत न मानी एक हार न मानी एक राधा 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 एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक सीत नमानी एक हार नमानी एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान कहने लगे क्या वर मांगते हो पृथु? यहाँ संसार के लोग दो कान में हमारी कथा को नहीं सुनना चाहते ज्यादा देर, और आप जो है 10,000 कानों की शक्ति मांगते हो। जाओ हम तुमको आशीर्वाद देते हैं बोल के भगवान को आशीर्वाद दिए। फिर एक कथा और आती है कि एक पुरंजन जीव है, जीव मतलब अपने शरीर की कथा है ये। उसमें अविज्ञात नाम का सखा साथ लिया, किसी सुंदर नगर में निकला, नगर खोजने निकला। कोई नगर उसे पसंद नहीं आया तो उसने देखा हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाले नगर है। अब 9 दरवाजे वाले नगर कौन है? मनुष्य का शरीर। किसका है? मनुष्य का शरीर। गीता में लिखा है 9 द्वारे पुरदेसी। और
एक परम सुंदरी नारी को देखा, नगर के भीतर बैठी है। तो बोले आपकी परिचय? तो बोले मेरी परिचय बुद्धि है। अब तुम्हारा सहयोग करूंगी। बोले नाम रख दिया पुरंजनी, पुरंजन और पुरंजनी। और उनकी 10 सहेलियां हैं जी। कौन है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और एक 5 फण वाला नाग बैठा रहता है। कहां? हमारे शरीर में। उसी को बोलते हैं अपायाम स्वाहा, प्राणायाम स्वाहा, उदायनाम स्वाहा। बोलते हैं ना, जो भोग लगाते हैं भगवान को। ये सब कर्म कांड है, लेकिन अपने अंतरात्मा को पहचानो, इसलिए कर्म कांड सिखाया जाता है, बोला जाता है जी। पहले भगवान को तृप्त करो, धीरे धीरे भगवान से अंतरात्मा में जो भगवान बैठे हैं उसको पहचानो बोलते। तो ये पुरंजनी वाले बता रहे हैं 5 प्राण हैं, और 5 प्राण जो है वो कभी सोते नहीं। 1 मिनट के लिए कहीं सो गए तो शरीर जो है वो गिर जाता है। अब गिर जाता है तो फिर बाकी घर के लोग क्या करते हैं? रोना चालू कर देते हैं, है ना भाई? रोना चालू कर देते हैं। और उस नगर में रहता है एक राजा चंडवेग। चंडवेग दूसरे नगर में रहते हैं, और इस नगर में क्या करते हैं? चढ़ाई करते हैं। चंडवेग कौन है? काल। कौन है? काल को इसने पूरी सेना लेकर चढ़ाई कर दी, और इसमें 720 गंधर्व गंधर्वियां रहती हैं। दिन और रात क्या रहते हैं? दिन और रात रहते हैं जी, साल भर। और 5 प्राण अकेला लड़ता, नगर को लूटने नहीं देता। चंडवेग क्या करते हैं? बड़ा विचित्र बाधा है, मैं लूटने नहीं देता। तो अपनी बेटी को पहले भेजता है। अपनी बेटी कौन है? बुढ़ापा, जरा। जरा को भेजता है। जरा यानी बुढ़ापा। अब उसमें नहीं समझ आते जी, तो सरल में क्या है? 4 प्रकार की घंटी। क्या आता है? घंटी बजते मंदिर में। क्या बजते? तो पहला घंटी क्या बजता है? बाल सफेद हो जाना। क्या हो जाना? बाल सफेद हो जाना जी। तो भगवान परमात्मा इशारा कर रहे हैं, दुनियादारी छोड़ो, मुझको भजो, है ना भाई? ये सबके लिए है ना भाई? सबका शरीर क्या है? पुरंजन पुरंजनी है। तो वो क्या करते हैं? समय समय पे डाई कर लेते हैं। कोई काला वाला, कोई लाल वाला डाई कर रहे हैं, है ना भाई? कोई गार्नियन करने, तो फिर कोई बताते हैं गार्नियन का अच्छा होता है महाराज जी। तो फिर भी परमात्मा को भजन नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी घंटी बजती है कि दांत कमजोर हो जाना, टूटने लग जाता है। हिलने लग गया, मतलब इशारा हो गया कि तुम दुनिया का मिष्ठान जो चाह रहे थे उसको छोड़ो, भगवान नाम रसना चखो। तो नहीं, ऐसा फिक्स वाला लगवाएंगे जाके डेंटल में, है ये आदमी पता ही नहीं चलता इनका नकली है कि असली है दांत, है। उसके बाद तीसरी घंटी बजती है आंख से कम दिखना। बहुत माया का दर्शन किए हो इधर उधर, अब मेरा दर्शन करो। मेरा दर्शन मतलब अपने अंतर आत्मा को पहचानो, तुम कौन हो। तो भी वो फिक्स वाला चश्मा ऐसे लगवा के आएंगे, लेकिन भगवान को नहीं जपेंगे। फिर चौथा क्या बजता है? कमर झुक जाना। बहुत मतलब तन तन के चलते हो। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते? आड़ के चलते हो।
और ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत तन तन के चलते हो, ये मैं किया, ये मैं किया, ये मैं की, या मैं की, बहुत मैं किए, सर को झुका, सीना तान के चले हो। अब तो झुक जाओ, भगवान का नाम जपन करो। फिर भी सो क्या लगाते हैं आजकल, पीछे में डिक्स वाला लगवा लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और क्या बोलते हैं आजकल, झुकेगा नहीं बोलते है नहीं। लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे, सब करेंगे लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो भगवान अंत में क्या करते हैं, सीधा घंटा बजा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और घंटा जब बजता है मतलब मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, अब करेगा कितना फ्लैट फैक्ट्री बना कर रखा है, ले जाना, तेरे दम होगा तो ले जा सकते हैं क्या, नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। आइए भजन करते हैं। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, धुन न सरकार के कटिले हैं कटार से, धुन न सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोनों न सरकार के कटते हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटते हैं कटार से। जय हो झूम के सभी भक्त मीठे मीठी तालियों के साथ हर्षोल्लास के साथ भगवान के दरबार में डांस करने में कोई बुराई नहीं है। आए हैं तो भगवान के दरबार में सब लोग प्रेम से और श्रद्धा के साथ घूमेंगे। जय हो कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरी गजल की रेख पे, भूली घटाए तेरी गजल की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के तो जान गए हार के, ये मुखड़ा निहार के तो जान गए हार के। दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आजा कान्हा,
जमान को बिसार के दिलो जान हार के, जमान को बिसार के दिलो जान हार के। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना गाने श्याम के कटिले हैं कटार से, तो नैना गाने श्याम के कटिले हैं कटार से। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली हाँ सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। श्री राधे। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाराज परीक्षित जी कह रहे हैं, आप उत्तानपाद के वंश को कहकर क्यों चुप हो गए? आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रिय माने अच्छा होता है और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की उसी को प्रिव्रत कहते हैं। प्रिय राजा के मन में आया, प्रतिज्ञा किया कि मैं संसार में अंधेरा रहने ही नहीं दूंगा। तो क्या नहीं रहने दूंगा? बोलते अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्यदेव से उनकी ठन गई। सूर्य के सामने उन्होंने दिव्य व्रत को प्राप्त किया। प्रिव्रत के बेटा अनाथ हुए, अनाथ के अंगित के बेटा नाभि और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थकर होते हैं। तीर्थंकर भी बोलते हैं, तीर्थकर बोलते हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। कौन से अवतार है? 8वें अवतार है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। कितने? 100 पुत्र थे। ऐसा वर्णन आता है कि पूरे पृथ्वी के, पूरे संसार में सम्राट है ऋषभदेव। वो भी अपने समय में पूरे राजा थे, सम्राट थे। 7 द्वीपों की पृथ्वी के समान महात्मा ऋषभदेव। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत।
और क्या करते थे महात्मा ऋषभदेव जी? राजा थे तो राजपाट करते थे, लेकिन क्या करते थे? घर में सत्संग करते थे। क्या करते थे? और जो माता पिता अपने पुत्र को पैसा कौड़ी गाड़ी मोबाइल सब दे और सत्संग नहीं करेगा तो पुत्र बिल्कुल बिगड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऋषभदेव जी सभा में जाते, वहां से लौट कर आने के बाद अपनी घर में सभा करते थे। और एक दिन नहीं, रोज। तो यहाँ कम से कम हफ्ता में एक दिन करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? वो अभी कुछ दिन चला था ना यहाँ मंदिर में। क्या चला था मालूम है? संस्कृत बोलना सीखो। ये थे ना कोई भैया लोग व्यवस्था। तो भाई अब थोड़ा समय का भाव कारण हम भी नहीं आ पाए, नहीं तो हम भी सीखते हैं। और सीखने का कोई उम्र नहीं होता। तो सत्संग करना चाहिए, और सत्संग करने से सत्य होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और नीचे में बैठ के सुनना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओ बच्चे लोग को बोल रहा हूं। तो ऋषभ जी बड़ा सत्संग करते। पूछे, क्या पूछे? आज तुम सब बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, बताओ। बड़े पुत्र ने कहा, कहिए। राजन ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? अब ले बताओ, तुम लोग को शरीर क्यों मिला है? खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, कमाने के लिए। बाल भोग करेंगे महाराज, राज भोग करेंगे, रात्रि भोग करेंगे, विश्राम करेंगे, कुछ समय चलाएंगे कारोबार। आपके बाद हम गद्दी संभालेंगे, राजपाट की गद्दी, घर द्वार संभालेंगे, पत्नी आएगी, घर गृहस्थी संभालेंगे, यही तो करेंगे। तो महात्मा और क्या करोगे? बोलेंगे चौपड़ खेलेंगे, संगीत सुनेंगे, रात्रि में सो जाएंगे। तो महाराज ऋषभदेव ने कहा, बेटा ये शरीर केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, तपस्या करना चाहिए, तप करने के लिए मिला है। शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए। तपस्या क्या करना है? आप दोनों तो करते हैं, और कुछ लोग करते हैं भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा। हमारे नंदी महाराज की धर्मपत्नी करती है सेवा। अब नंदी महाराज क्या मालूम क्या हो गया, आता जाता नहीं है, अभी आए हैं। लेकिन सेवा करना चाहिए, मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा, संत पुरुषों की सेवा, महात्माओं की सेवा, ये करना चाहिए। बोले ना क्या? तन पवित्र सेवा कियो, मन पवित्र कर कीर्तन। भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और दान पवित्र कर धन। दान को दोगे तो धन पवित्र होगा। ऐसा बोल के समझाते समझाते संग करना चाहिए। और मंदिर में मूर्ति है ये भाव कभी मत लाना चाहिए। अब कैलाशगिरी बाबा क्या है? मूर्ति हरे नहीं, लेकिन मूर्ति कभी नहीं बोलना चाहिए। साक्षात कैलाशगिरी भोलेनाथ महाराज है, विश्वास होना चाहिए। और मूर्ति के जगह में श्री विग्रह है, बोलो भगवान के साक्षात स्वरूप है, ये समझना चाहिए बेटा। ऐसे करके समझा रहे हैं। और वैष्णव के घर का खाना कभी खाना नहीं बनता। आप पूछेंगे क्या बना जी आपके यहाँ? तो सब कुछ सब्जी का नाम बताएंगे, ये चावल बना है, वो चावल बताएंगे, रोटी बना है बोलेंगे। लेकिन ये नहीं बोलते कि भगवान का प्रसादी बना है। प्रसादी में बोल सकते हैं फूल का प्रसाद बना है। फूल का प्रसाद मतलब पूड़ी या रोटी है। महाप्रसाद मतलब भात सीधा है। रस वाला सब्जी मतलब रसेली है। और लंका मतलब मिर्चा। लंका मतलब मिर्ची।
और राम रस मतलब उसके बिगड़ तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं? ऐसे बात को वातावरण तो करो जी यहाँ बसंत विहार में, सुनने बस थोड़ी होगा, सुन के उसको उतारने से होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सत्संग ऐसे होना चाहिए। और वैष्णव किसको बोलते हैं? जो भगवान का भक्त है वही वैष्णव है। कोई जाति वाती वाला बात नहीं है। तो नहीं पता चल रहा है ब्राह्मणी वैष्णव है, क्षत्रिय वैष्णव है, तो क्या शूद्र कभी वैष्णव नहीं है? सुने नहीं हो क्या पहले दिन की कथा? कल हुआ है वो कथा विदुर विदुरानी की। भगवान कृष्ण की उनके यहाँ चलेगा कि नहीं? केला खाने के लिए, अब हालांकि छिलका खा दिए, तो भगवान वो देखे क्या कि कौन सी जाति के हैं बोल के? हाँ, लेकिन जब भगवान ने देखे तो आप भी भक्ति करना मत देखो कि मैं इस जाति की हूँ, इस जाति को मैं नहीं करूंगा। करते रहो और कुछ नहीं कर सकते तो नाम संकीर्तन अपने करने से कौन रोक सकता है ना भाई? भगवान के सामने भोग बनाओ तो भोग लगाओ, तो तुलसी पत्र रख दीजिए और सब भगवान को हो गया तो क्या हो गया? वो सब प्रसाद हो गया। और एक बात याद रखना, भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो गई उसे भूल कर भी अपने पैरों पर ना पड़े, पैरों पर ना पड़े, ये ध्यान रखना। ये जीवन के लक्षण है। मैं तुम्हें दो मार्ग बताता हूं। पहला है महापुरुषों की सेवा करना, यह मुक्ति द्वार है। कौन सा द्वार है? हाँ, तो हम आपको जानकारी दे दें। कल डॉक्टर इंदु भवानंद दंडी स्वामी जी महाराज इस भागवत स्थल में आने वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बोलते हैं क्या? दंड मात्र धारेण नरो नारायणो भवेत्। जो दंड धारण करता है वो नर नारायण के स्वरूप होते हैं। तो भगवान की कृपा है कि वो हमारे यहाँ इस यज्ञ मंडप में आ रहे हैं। उत्सव से महा उत्सव हो जाएंगे जब एक दंडी महाराज जी यहाँ आशीर्वाद देने आएंगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यही मुक्ति का द्वार है, संत महात्माओं की सेवा करना। तो कल हो सके जितना भव्य स्वागत करना चाहे आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता तो दिया हूँ रास्ता क्या क्या करना है उसको। और आप जब सभी माता लोग आए, महाराज जी जब पधारे तो खड़े होकर उनका स्वागत कर दीजिएगा। बाकी काम ये परीक्षित जी करेंगे, या फिर आप सबको आना होगा तो उनके पास आकर सेवा कर लीजिएगा प्रणाम करके। अब ये मुक्ति का द्वार है। और एक और होता है संग। तो संग किसका करना चाहिए? सत्संगियों का संग करना है, जो सत्य की चर्चा करे। अब सत्य की चर्चा तो सभी संत किए हैं, सत्य की चर्चा। ऐसा नहीं है कि ये बाबा लोग नहीं किए हैं, बाबा लोग नहीं किए हैं। समझ समझ का फेर है। रहीदास, कबीरदास, घासीदास है ना, इन लोग ये सब संत हैं जिन्होंने सिर्फ सत्य की बात बताई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु है। और एक गुरु जी थे, उनका शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था। अब कई जन ऐसे रहते हैं, सेवा करना है मतलब करवाना है बोल के करवाते थे। तो एक गुरु जी थे, अब वो गुरुजी और वो शिष्य था, अच्छा बड़ा चरण दबाता था। और इतना चरण दबाता था, पहले पूछे शाम को गए जी दर्शन करने के लिए, चरण दबाने लग गए। बोले बेटा और कितने भाई हो? परिचय दिया जी पहले में। 4 भाई हैं महाराज। कौन कौन क्या क्या करते हो? तो बोले मैं हूँ, मैं भक्ति भाव रहता हूँ, मेरा छोटा सा काम है। मेरा छोटा भाई उसके बाद वाला कारोबार संभालता है, एक पढ़ाई लिखाई करता है, एक और खेलता है। अच्छा ठीक है बेटा, चरण दबाते रहो। अब दबाते 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 12 बज गया। अब थोड़ा से उठने लगे। हाँ बेटा तो क्या बता रहे थे, कितने भाई हो? भाई शाम से दबा रहा है, 12 बज गया।
अब वो गुरुजी जो है फिर पूछते हैं क्या कर रहे हैं, कितने भाई हो? फिर बताया जी, परिचय बताते बताते में तो सुबह 3:45 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। बेटा कितने भाई हो? बोले गुरुजी ऐसे ही आपके चरण दबाते रहूंगा तो हम लोग 3 ही भाई रहेंगे। भाई सेवा कोई करने बोल रहा है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम दिन रात उनसे सेवा कराते रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषभदेव ने कहा उन संतों का सत्संग करो, सैकड़ों हजारों लोग सुनते हैं लेकिन हृदय में उतारता तो 1-2 ही है। जैसे कि श्रीमद् भागवत की कथा अभी भारत में, पूरे भारत में कितनी होती होगी? अनंत होती है ना। लेकिन उसके बाद भी क्या सनातन धर्म के जो धर्मा अनुरागी लोग हैं कभी आगे बढ़ रहे हैं क्या? सिर्फ डंडा और झंडा लेने से कुछ नहीं होने वाला। उससे भी हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है नहीं, कम से कम जागरूक तो हो रहे हैं महाराज, ऐसा बोलते हैं। ठीक है जागरूक हो रहे हो, लेकिन अंदर से भी आध्यात्म शक्ति ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैं क्या बताया कि एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के एक ठुक चालीसा याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? और हर एक को आरती याद होना चाहिए। अब उठाओ तो हाथ, किसको कितना आरती याद है? एक ठो आरती याद है सबको? बताओ, अब आरती नाम ले तो नीचे हो गए। तो आरती याद रहना चाहिए और चालीसा याद रहना चाहिए, तब अध्यात्म मजबूत होगा। क्या होगा? अध्यात्म मजबूत होगा। अब ऋषभदेव जी बोले सत्संग कर, 1-2 ही सुनते हैं। संसार में कुछ सार नहीं है, सबसे कर पर ममता किसी से नहीं करना चाहिए। प्रेम सबसे करना चाहिए, प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से नहीं करना चाहिए। परिवार बहुत है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई दादी है, कोई बुआ है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, लेकिन ममता किसी से नहीं करना चाहिए। कैसे? पिताजी ऐसे बोले तो बोले जैसे आकाश से पानी गिरता है, पानी गिरा, अब पानी गिरने के बाद वो जब नदी में जाता है ना तो छोटी बड़ी बड़ी लकड़ी सब बहती है, बहती है ना, तो बहते हैं तो कभी एक साथ हो जाते हैं धार में, ज्यादा धार हुआ, और जैसे पानी कम होता है तो कभी बड़ा लकड़ी रुक जाता है साइड में, कभी छोटा लकड़ी रुक जाता है। उसी प्रकार से संसार में कोई पुत्र बन के आता है, कोई पिता बन के आता है, कोई माता बन के आते हैं, कोई पत्नी बन के आता है। ऐसा वो बता रहा है। अब सब भाई सुन रहे हैं, सुनते 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 89 भाई उसी समय विरक्त हो गए अपने पिता के मुख से। और ऋषभदेव जी वन में जाकर एकांत में बैठकर भजन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चाह गई चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही है शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है, ऐसा बोल के ऋषभदेव महाराज निकल गए। कहाँ? भजन कीर्तन करने के। आइए भजन करते हैं छोटा सा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जितना दिया घन श्याम ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो गर्म है मेरे बाप, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। मुक्ति का प्यारे तन कर ले, सुबह शाम हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे जतन कर ले,
मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो तू बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो तू बड़ा सुख पाएगा। आत्मा से भक्ति का मैल छूट जाएगा, आत्मा से मुक्ति का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साफ मन कर ले, हाँ आत्मा के साथ साफ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, हाँ मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। हाँ मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, हाँ मुक्ति का प्यारे तू जतन प्रेम से बोलिए भगवान भगवान की। जग के अंधेरों
बाहर निकल कर जग के अंधेरों से बाहर निकल कर जप ले तू बंदे राजा हरि नाम जप कर जप ले तू बंदे राजा हरि नाम जप कर आत्मा से हरि का मिलन कर ले आत्मा से हरि का मिलन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले मुक्ति का प्यारा तू जतन कर ले मुक्ति का प्यारा तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो ब्रह्मांड दुलारी की जय हो गिरधर मुरारी लाल की जय हो तो थोड़ा थोड़ा सबको भजन करना चाहिए। करते हो कि नहीं? भजन सबको थोड़ा थोड़ा करते हो कि नहीं? नहीं करते जी। रोज किया करो। कितना मिनट? 24 मिनट। अब 24 मिनट कर लोगे और इसी आज महाशिवरात्रि तक अगले साल तक के आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तब बताना, लेकिन 24 मिनट रोज करके देखो। प्रेमानंद बाबा को बोलने मैं जाऊंगा, नहीं हो रहा बाबा मनोकामना पूरा कर। कहाँ? वृंदावन। बोलो प्रेमानंद महाराज की जय हो। तो 24 मिनट पहले जप के तो देखो जी, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, मतलब क्या है? थोड़ा सा 24 मिनट अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निथान। पत्थर में निशान पड़ जाता है तो क्या आदमी निशान नहीं पड़ेगा? लेकिन क्या करने से? थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। भजन करो हरि का। अब ऐसा सुनते गए कौन? भरत जी। अब भरत जी अपने पिताजी को देखते गए, हाँ मेरे पिताजी तो कितने आदर्श है मेरे। अब इधर ऋषभ देव महाराज पूरा राजपाट छोड़ के कहाँ चले गए? जंगल तरफ। अब जंगल में गए तो सब माता लोग होती है, देखती हैं। अब देखे बाबा जी को तो एक माता जी गई महाराज जी प्रणाम करने। कुछ काम रहा होगा, कुछ मनोकामना रहे होगी, तो महाराज जी आशीर्वाद दे दिए। तो आशीर्वाद दिए, तुरंत उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब वो माता जी, एक माता जी कान में, एक माता जी दूसरे माता जी कान में भरने लगे। उसी क्या बोलते हैं? उठ का पुराण। ये माता जी के कान में कोई भी बात बोल दो, अगर प्रचार प्रसार करना है ना, अभी तो खैर पार्षद चुनाव निकल गया और कोई बड़ा चुनाव हो तो नेता लोग भी पकड़ लिए हैं आजकल। किसको? महिलाओं का चरण पकड़ो भैया, पार लग जाओगे। तो माता लोग को ज्यादा हाथ जोड़ते हैं क्योंकि जान रहे हैं एक मातक में अच्छा लगे, बाकी मातक बताएंगे। तो वो माता लोग क्या किए? ऋषभ देव महाराज जी के पास जाकर भीड़ लगाने लग गए। और दुनिया क्या देखती है आज के समय में? चमत्कार को ही नमस्कार है। किसको नमस्कार है? जो चमत्कार दिखाता है उसी को नमस्कार है। अरे भाई, संत का दर्शन हो जाना इससे बड़ा चमत्कार और क्या? महात्मा को पहचान लो, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन वो माता लोग भीड़ लगाने लग गए, महाराज मेरे पुत्र होगा कि पुत्री, मैं दुखी हूँ, मेरे पति बात नहीं मान। वो लाइन लग गए महात्मा के पास, लाइन लग गए। अब वो महात्मा जी क्या है? इन लोग को बोले, हे माताओं ये सब चीज छोड़ो, सभी विपत्तियों को मुक्ति दिलाती है क्या?
थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। अब भगवान ऋषभ देव है तो वो क्या बोले, मंत्र दिए क्या, हरि शरणम 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 हरि शरणम। समझाया, लेकिन माता लोग को चमत्कार चाहिए। अब ऋषभ देव महाराज से रहा नहीं गया तो उन्होंने क्या किए, मुख पर पत्थर बांध दिए। नागा बाबा रहने लग गए, तीर्थंकर मतलब समझिए ना, जैन मुनि वाला। नंगा बाबा रहने लग गए। आप सब माता लोग जाते महाराज के पास जाकर आशीर्वाद लेंगे बोल के, तो देखिए मल वल, और मल में मल टाइप का दिख रहा है, लेकिन सुगंध किससे आ रहा था, चंदन केसर का सुगंध आ रहा था। ओ माता लोग बोले कैसा नंगा बाबा है, अब काम अच्छा हो गया, बढ़िया महाराज है, और कुछ बिगड़ गया तो नंगा महाराज है, नागा बाबा है ये, कुछ मर्यादित नहीं रहते। ऐसे ऐसे अब शब्द बोलने लग गए जी। और वो माता लोग वहां से भीड़ को हटा दिए। अब जब भीड़ हटी तो महाराज ऋषभ देव को आनंद आया। क्या आया, आनंद आया, क्योंकि मुझको भीड़ नहीं चाहिए, मुझको आनंद चाहिए, एकांत चाहिए, भगवान का मैं भजन करूंगा, ऐसा बोल के वो भजन करने लगे। बोलो ऋषभ देव महाराज की जय हो। और उनके जो बड़े पुत्र थे भरत, वो देखे कि मेरे पिताजी इतने संस्कार वाले, भगवान को पाने वाले, साक्षात भगवान स्वरूप हैं, तो मैं भी एक समय आने पर अपने पिता का अनुसरण करूंगा। ऐसे करके कहां निकल गए, जंगल में राजपाट को छोड़कर, कहां, गंडकी नदी के किनारे। और गंडकी नदी के किनारे पर जाकर वहां भगवान का भजन करूंगा। तो वो कैसे भजन करूंगा, बोले गायत्री मंत्र का पुष्चरण करूंगा, बोल के जाप करूंगा, मंत्र जाप, गुरु मंत्र के जाप करना नहीं, काम बन जाए बोलना। तो जाप करोगे तब बनेगा ना जी। तो मंत्र जाप, गायत्री मंत्र का पुष्चरण करूंगा मैं, मेरा काम ही क्या है, ऐसा बोल के मंत्र जाप करने कहाँ गए, गंडकी नदी के किनारे। और गंडकी नदी के किनारे जो नदी है ना, वहां का प्रमाण क्या है, एक शालिग्राम को जैसे आप जल में डालोगे, तुलसी माता को जड़ से तैसे नीचे में डालोगे तो नीचे से शालिग्राम खींचे हुए चले आएंगे। अब उनको सरकार जो है अपने से रक्षा में रख ली है, क्योंकि वो शालिग्राम से ना छोटा सा सोना निकलता है। क्या निकलता है, अब सोना निकलता है मतलब वो सरकारी संपत्ति है, सरकार अपने कब्जा में कर लिया। उसके बाद देखे ये पत्थर को क्या करेंगे, दे दो इन लोग को। तो उसी टूटा टूटा शालिग्राम को यहाँ बेचा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जाप करने लगे, कौन से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सब वो माया को छोड़कर आए हैं क्या करने के लिए, भजन करने के लिए। अब मंत्र जाप चल रहा है, मंत्र जाप चलते चलते में एक समय सुबह सुबह नदी किनारे, नदी में जाकर वो सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, जल देना, जैसे आप देखते हो ना वहां पर तांबा को लोटम खड़े हो, वैसे वो नदी में दे रहे थे जी। अब नदी में दे रहे थे तो क्या हुआ, नदी के उस पार से इस पार से एक गर्भिणी हिरनी आई, हिरण आई जल पीने को, और गर्भ से थी। और वहीं से आवाज आया एक सिंह का जब आवाज आई तो गर्भिणी जो हिरण थी वो छलांग लगा दी नदी के उस पार, और छलांग लगाई उस पार। तो उसी समय उसके बच्चों का प्रसव हो गया।
गर्भ से बच्चा गिर गया। अब किस में गिर गया? नदी में। अब नदी में गिर गए तो वो जो हिरण उस पार गई और उसका प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे आप घटना सुनते हो ना, कई माताएं बच्चा को गर्भ से देते देते ही उनका मृत्यु हो गया, उसी प्रकार से वो हिरण की भी मृत्यु हो गई। अब वो बच्चा जो था वो बहते बहते किसके हाथ में आ गया? भरत जी महाराज के। आचमन जल करने के लिए से देखा, अरे ये तो बहुत। अब बोलोगे महाराज इतना छोटा सा कैसे बच्चे हाथ में आए? तो बात में बताया था ना, 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000, फिर 100। उसी प्रकार से कलयुग में मनुष्य अपने हाथ से 3.5 हाथ है। कितने हाथ है? द्वापर में 7 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, 7 दूनी, और सतयुग में 28 आदमी बजे। तो उस समय की बात है, या फिर द्वापर त्रेता ले लो या सतयुग को, हाथ तो बड़ा रहा हुआ ना। तो ऐसे जलवाजनी कर रहे थे तो हिरणी बच्चा आई तो देखिए, अरे ये तो बच्चा है, और सामने देखिए उसकी माँ खत्म हो गई। अपने पिताजी का बात उनको याद आ गया, प्रेम रखना है, प्रेम सबसे करो, जीव जंतु सबसे प्रेम करो। लेकिन दूसरा बात उसको समझ नहीं आया, ममता नहीं रखना है बोलते। तो जो दिन भर माला जपते थे ना, 20 माला 100 माला, वो क्या किए? छोड़ दिया। अभी छोटी सी बच्चा है, इसको क्या किया जाए? तो दूध तो पान नहीं करा सकते, तो वो दूबी को निचोड़ के उसके मुंह में डालने लग गए। छोटा सा हिरण का बच्चा दूबी का रस पीते गया, धीरे धीरे बढ़ते गया, और मोह प्रेम के साथ साथ ममता हो गया उस बच्चे के साथ। अब ममता होने लगा तो वो जो 100 माला जपते थे ना, 100 माला जपते जपते वो कहाँ पहुंच गया? 20 माला में। अब हर दिन भर हिरण का बच्चा हिरण। अरे भाई अभी यहीं देख लो ना, छोटा मोटा कोई समय है, स्वान का बच्चा देख लो, कुत्ते का बच्चा कितना सुंदर दिखता है, वो नहीं पाने वाला भी पाने को लगता है। और जो हिरण को बच्चे देखेगा तो और आनंद आ जाता है। तो भरत महाराज बस हिरण के बच्चे खिलाने लगे, माला वाला गए, आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपाट, आए थे हरि भजन करने को, कहां से? अपने राजपाट को छोड़कर, और यहाँ लग गए किसमें? हिरण के बच्चे में। अब उसी से कुछ समय के बाद हिरण का बच्चा बड़ा हुआ धीरे धीरे। अब उसी नदी में कुछ हिरण के झुंड आए, हिरण के झुंड आए तो देखे जल पीने के लिए, और ये जो भरत के यहाँ बच्चा था वो देखा, और उनको लगा ये तो मेरे बिरादरी के हैं, मैं इनके साथ कहाँ हूं? भरत जी के साथ क्यों हूं? बस उस झुंड में धीरे से वो भी निकल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब धीरे धीरे क्या हुआ? वो भरत जी का जो मन था इसमें लग गया, बच्चे में। अब बच्चा नहीं है तो दिन रात, हे हिरण कहाँ गई तू हिरण? सोचते सोचते वो मर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कौन मर गया? भरत जी। और अंत में जैसी मति होती है वैसी उनकी गति होती है। तो भरत बोलते बोलते वो मरा। भरत जो है हिरण बोलते बोलते मरा। तो अगले जन्म में वो हिरण बनकर आया। तो हिरण बनकर जब उनका जन्म हुआ तो उसको याद था। क्यों याद था? पूर्व जन्म का याद था। इसलिए क्योंकि वो गायत्री संध्या करता था, मंत्र जाप करता था कि मैं भगवान का भजन करूंगा और इन चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जंगल में था जी, तो जंगल में था तो क्या करते थे? सब कोई हरा हरा पत्ता खाते थे हिरनी लोग। तो वो जानते थे इसमें भी जीव है, मैं नहीं खाऊंगा, चुप रहते थे। सूखा सूखा पत्ते खाते थे भरत जी, जो हिरण का रूप लिए थे वो सूखा सूखा पत्ता खाते थे और सूखा सूखा पत्ता खाते थे और हिष्ट पुष्ट हिरण हो गए थे। लेकिन जंगल में जब आग लगी तो आग कैसे लगती है? घर्षण हो जाता है। किससे घर्षण होता है? बांस बांस टकरा के घर्षण हो जाता है और घर्षण होने से आग लग गई।
सब जंगल के जीव जंतु जंगल से भग रहे हैं, लेकिन भरत जी महाराज जो है, हिरण जो है, सब कोई भग रहे हैं, लेकिन भरत जो हिरण है वो जंगल में आग की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर का त्याग करूंगा, फिर भगवान का भजन करूंगा, उनकी कृपा हो जाएगी। तो वो जंगल अंदर गए तो उनका शरीर जो है अग्नि में दग्ध हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान फिर कृपा किए जी, क्या किए? फिर उनको मनुष्य रूप दे दिए। आंगिरस परिवार में, पंडित परिवार में महाराज जी की 2 पत्नी थी, तो एक से हुए एक कन्या और एक पुत्र, और दूसरा से हुए जुड़वा पुत्र। तो छोटे वाले जो थे वही श्रीमान भरत जी थे। तो सब घर में, हमारे पंडित घर में ज्यादा विशेष चलता है, वैसे सब वर्ण में होना चाहिए। क्या? जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो, 5 साल का हो, तो तुरंत मंत्र देना चाहिए। कितने साल के में? थोड़ा बड़ा हुआ, 5-6 साल हुआ, जानने लग गया, तो तुम उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखा सकते हो। तो A फॉर भगवान का नाम भी सिखा दो। जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं दिखाता वृंदावन में, A to Z भगवान का नाम लेते हैं, कान्हा भगवान, भागवत महाराज, कुछ नाम है, तो ऐसा सिखाना चाहिए। तो हमारे में क्या सिखाया जाता है? कान फूके जी, कान फूके। तो भरत छोटा वाला समझ गया कि अगर कान फूक दी मैं बता दूंगा तो मेरे पीछे धीरे से क्या करेंगे? जजमानी संभालो, पुरोहिती कर्म करो। फिर धीरे से क्या बोलेंगे? सत्यनारायण कथा पढ़ो बेटा, ब्राह्मण भोजन करने जाना। फिर धीरे से क्या कहेंगे? विवाह करो। तो ये मोह माया में पड़ जाऊंगा, इससे बढ़िया ये जो गायत्री मंत्र मुझको पढ़ा रहे हैं मैं याद करके सुनाऊंगा ही नहीं। तो गायत्री मंत्र पढ़ाए जी उसके पिताजी, बेटा जी बोल तो ओम भूर भुवा, चुप, पूरा सुना दिए, धीम्यो प्रचोदयात, यहाँ तक चुप, क्योंकि मैं याद करके सुनाया, मतलब दूसरा पाठ याद करके बताओ बोलेंगे। बहुत दिन हो गया, ये जड़ हो गया, जड़ हो गया जी, भरत नहीं है जड़ भरत हो गया है बोल के उनका नाम रख दिए जड़ भरत। बोलो जड़ भरत महाराज की। अब काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, तो कुछ काम कराया जाए। तो बोले हम लोग घर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, इनको बोल दो पानी भर के रखने के लिए। तो किसमें पानी भरा जाता है? हौला, बांगिया, गंजी बाल्टी में भरा जाता है। तो बेटा हम लोग जा रहे हैं घर को पूरा पानी भर देना, ऐसा बोल दिए उसके परिवार के लोग। तो क्या किए? भरत जी बोले पानी भरने, बोले तो क्या किया जाए? पहले दीवार को धीरे धीरे मिट्टी सो कर दिए जी, घेरा लगा दिया। अब पानी भरते गए, भरते गए, भरते गए, पूरे घर में पानी पानी कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बाजार से आए तो देखते हैं घर का हाल बेहाल करते हैं, ये क्या है? जड़ भरत, इसका बुद्धि खराब है। भाभी लोग गाली देने लगे। अब भाभी लोग बोले लगे कि तुम लोग कमा खाते हो जी, मारे पहले मारे पीटे और बोले आप लोग कमा खाते, बैठे बैठे खाता है, इसको देना ठीक बात नहीं। तो क्या करे जाए? भाई तो है भाई, दे दो ना, कैसे करोगे? तो दूंगी। तो कैसे दोगे? जो गेहूं का आटे का जो चोकर निकलता है ना, उसकी रोटी बना के दूंगी। तो भरत जी उसको भगवान का प्रसाद समझ के खाते जी। तो जो भगवान का प्रसाद समझ के जो भोजन पाते ना, तो भरत जी और हिष्ट पुष्ट दिखने लग जाते थे, और बाकी भाई लोग ऐसे दिखते थे, जबकि वो चोकर खाने वाले। ऐसे करते करते उनको बोले खेत जाने के लिए, जा बेटा खेत में रखवाली करके आना, दाना फेंके हैं और उसकी तू रखवाली करके आना, ऐसे बोले। तो बोले ठीक है बोल के, तो दाना फेंके जी। अब चिड़िया लोग आए, तो क्या करने लगे? 1 2 3 4 ऐसे 12 फिर 13,
दाना चुगने लग गए और क्या बोलते हैं, राम की चिड़िया राम की खेत। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। देखिए जिन माताएं बहनों को और जिन भक्तों को डांस करना हो तो पहले से ही खड़े हो जाओ। और मैं चाहूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भगवान के दरबार में आप लोग झूमेंगे उतना ही कहीं न कहीं अपना भी भाग्य खुलेंगे। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। सभी लोग मिलकर प्रेम से बोलेंगे, अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। जय हो। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया जागाए अवध का। भाग्य जी को जाए विजय का, राग जी योगी संतन की अखियों से छलके ये प्रेम अनुराग जी। सच धज के वो सच धज के वो सच धज के सबसे न्यारे लागे राम। बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। मेरी आंखों के तारे हैं प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। जय हो। जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का है। राम का होगा राज जगत में, प्रसन्न न कोई सक है। किसी भी युग में नहीं हारे मेरे राम।
अवध बिहारी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यही भजन कर रहे हैं। तो भरत जी के बोले कि तुमने देख लिए, तो पता किए जी सब चिड़िया लोग दाना चुग रहे हैं। तो बोले बेकार है, इसको घर से निकाल दिया जाए तो ही ठीक बात है। तो घर से निकाल दिया जी। अब घर से निकाले तो बीच जंगल में चले गए जाते जाते। तो भरत जी बोले कि चलो मुक्ति हुआ परिवार मोह माया से, अब मैं भगवान का भजन करूंगा बन्नी। तो जंगल में गए तो वहां भील लोग रहते थे, डाकू लोग रहते थे। तो उनके में एक क्या किए थे, कुछ मनोकामना होगा तो बलि देंगे ऐसे बोल के कुछ बंदा किए थे। बलि चलते कि क्या है नहीं पप्पू, बलि चलते तो बलि देंगे ऐसे बोल दिए जी। और कोई अच्छा हिष्ट पुष्ट हो नर बलि देंगे, देख के लाओ ऐसा बोल दिए थे डाकू। कुछ मनोकामना पूरा हो गया होगा तो पकड़ के लाए उसको, देखे यह बड़ा हिष्ट पुष्ट है। तो पकड़े तो कुछ नहीं बोले, चलो किसी का तो काम आया मैं। तो उनको जब नर बलि देने के हुए तो पहले क्या किया जाता है, टीका लगाया जाता है, फिर क्या दिया जाता है, चाउर। तो कहा कि चाउर चबाया जाता है, और दुबी चाउर चबातेगा तो एक बात मारना है इसी। तो वो भरत जी तो भाव से भगवान के थे और ऐसा भक्ति किए मनी मन में माता जी को प्रणाम। उससे पहले लेकिन भोजन कराया जाता है। आजकल देखते नहीं, नवरात्रि आने वाला है और हमारे महाराज चलते, महाराज दूग जगह 3 ठग बोकराल रखे, अतनम कहाँ पूरी औखर बर चरवैया अलग से रखे थे। खबर देवी में चढ़ाना है, किसमें चढ़ाना है बोल के, देवी में। वैसे इसको किराया जी जड़ भरत भोजन। तो जड़ भरत बोले चाहे बलि चढ़े चाहे कुछ भी चढ़े, भैया भोजन तो मिल रहा है आज। माता जी कृपा बोल के मस्त भोजन किए। और उसके बाद जैसे ही डाकू उनके सर को काटने के लिए जय माता जी करके किए, तो उनके पीछे में जो मूर्ति था ना माता जी का, और तड़ तड़ करके फूट गई और माता जी प्रसन्न होकर निकल गई लाल लाल आंख से तलवार लेते हुए। विद्युत दाम समप्रभाम मृगपते कंधस्थितां भीषणां कन्या बेकर बालखेट बिलस दस्ता विरासेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखा चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे, दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। बारंबार बोलो जगदम्बा मैया की। और माता जी प्रकट हो गए और उस तलवार से उस डाकू को ही काट डाली। अब इस कथा से आप समझिए, क्या माता जी बलि से प्रसन्न हुई? क्या नहीं हुई ना? अब बलि नहीं देना है कि माता जी स्वयं प्रकट हो गए। इसी प्रकार से पूरे समाज को समझना चाहिए कि कोई भी देवी देवता मंदिर देवाला में बलि को बंद करो। क्या करो? बलि देना है तो अपने अहंकार का बलि दो ना जी, अपने घमंड का बलि दो, मैं बोलते हैं उसका बलि दो। कसम खा लो कैलाशगिरी बाबा के सामने, आज से मैं करती हूं, मैं करता हूं, बोलना बंद कर दो। भोलेनाथ और गढ़दानी वही प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो भोलेनाथ महाराज की। तो नहीं, बकरा को बलि देंगे, नहीं मुर्गे को बलि देंगे। खैरा चलते बोलते, खैरा बुकरा चलते या कुकरी चलते है। आज बतावा दे पूरा जानकारी जिखर चलते तो जानकारी होती।
तो इसका देंगे उसका देंगे बोल के जीव हत्या करते हैं और बोलते हैं भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएगी, देवी प्रसन्न हो जाएगी, या चामुंडा प्रसन्न, शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। शीतला माता तो शांति की देवी है। किसकी देवी है? शांति की। यहाँ की बात नहीं करा तो भैया कई ठो शीतला है, हमरो गांव में शीतला है। बोलो जगदम्बा मैया की। तो शीतला माता शांति की प्रतीक है। गांव में अगर कहीं हो आ जाए, क्या बोलते हैं, विस्फोटक बीमारी, माता बोलते हैं जिसको, माता आ गए, पूरा माता पूरे गांव फैल गई है, बच्चे बच्चे को दाना दाना हो गया है, पूरे चेहरे में दाग पड़ गया है, तो क्या करना चाहिए? शीतला 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 शीतला, जय शीतला माता, जय शीतला माता, जय शीतला माता, जय शीतला माता, जप लो 15 मिनट। और 15 मिनट लोटम जल लेके चले जाओ बोलते बोलते, और वहां उनके पर चढ़ा दो, प्रणाम कर दो, वहां थोड़ा मिट्टी ले आओ और जय शीतला माता, जय शीतला माता बोलते वापस लाओ। अगर नीम का पत्ता मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो वहां से मिट्टी भी मिल जाए बहुत अच्छी बात। और उसी से बच्चे को स्नान करा दो या किसी को भी स्नान कर दो जिसको ये बीमारी है, तुरंत शीतला माता शांत कर देगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और नहीं शीतला में चढ़ाबो काटबो इसी तो बाढ़ कहा माता। बोलो शीतला मैया की। तो माता जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा तू जा यहाँ से, ऐसा बोलकर उनको भगा दिए। किसको? भरत को, जड़ भरत को। जड़ भरत निकल गए आगे जी। अब उनको मिल गए कहाँ? रहुगण। क्या करने के लिए गए थे? सत्संग करने के लिए निकल गए थे, राजा थे। तो उनमें से एक कहार उनका जो था ना, उनको क्या हो गया? तकलीफ हो गया, बुखार उखार आ गया। तो बोले महाराज एक हमारे साथ है, उसको तकलीफ हो गया है, क्या किया जाए? उनको बुखार उखार आ गया। तो हमारा पूरा राज्य है, किसी एक को और बुला लो। तो बुलाए, देखे वही कौन दिखे? जड़ भरत। बोले चलो महाराज, हमारा पालकी उठाने लगना, हमारा साथी एक जने कमजोर हो गया है, हमारा एक साथी कमजोर हो गया है, ऐसे बोले। बोले ठीक बात है। तो उस बच्चा जड़ भरत, देखो इसी कारण ना ध्यान जिधर होते हैं ना उधर फट से नाम आ जाता है। बच्चा तार पकड़ा है जी, सब माता लोग लाओ अपने बच्चे को, अच्छी बात है, लेकिन इधर उधर तार पकड़ रहे उसको थोड़ा ध्यान देना है। हमारा कैलाश गिरी सेवा समिति किसी प्रकार का नाम नहीं आना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब वो जड़ भरत को ला लिए जी। और जड़ भरत हिष्ट पुष्ट जो 3 जने थे साथी लोग, वो थोड़े कमजोर थे। अब वो हिष्ट पुष्ट है, थोड़ा बड़े बिजने थे। उनको बोले चलो उठाइए बोल के पालकी को। तो उठाए। और संत महात्मा जी बचपन से मुंह नहीं खोले है वो, और सामने में नजर 5 फीट नजर मार के चलते थे। क्यों नजर मार के चलते थे? कोई चींटी ना मत आ जाए सामने में। क्या ना आ जाए? चींटी ना आ जाए सामने में, ऐसे बोल के वो चलते थे। अब समय पड़ने पर धीरे धीरे आगे बढ़े जी, पालकी बढ़ाया गया। तो आगे बढ़ाया गया तो कुछ कदम जाते फिर चींटी दिखता था। तो चींटी दिखते थे तो महाराज क्या करते थे? पैर को और आगे उठा के बढ़ते थे। तो ये थोड़ा ऊपर, बाकी 3 नीचे, ऐसे करते थे। राजा को था ना रहुगण को, उनको सर में लगता था, अरे कौन है, ढंग से नहीं चल सकते क्या? तो तीनों आवाज मारते, महाराज हम लोग सही चल रहे हैं, वो जो नया वाला आया है ना वो थोड़ा उल्टा चल रहा है। बहुत खाते पीते हो, मोटे हो, पतले, बहुत मोटा हो गए, तुम्हारा सब सबक सिखा दूंगा। फिर चुप रहे महाराज। फिर आगे गए तो फिर और बोल दिए जी, तुम जानते नहीं हो किससे साथ तुम ले जा रहे हो, मैं राजा हूं, ऐसा ऐसे बोले। बहुत बोले मैं तुमको मार दूंगा, ऐसे ऐसे जब बोलने लगे तब राजा जड़ भरत सोचने लग गए कि अगर मैं इनको आज नहीं सिखाऊंगा तो सारा संसार बोलेंगे इतना बड़ा ज्ञानी भरत के साथ वो था, उसको ज्ञान नहीं मिला, तो इसलिए आज इनको उपदेश दूंगा, ऐसे बोलने लगे। तो उपदेश में बोले
पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है। जमीन पर चलेगा तो जमीन पर नहीं चलेगा। दूसरी बार तुमने मुझसे कहा बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, पालकी नहीं चलती है, गलत का कहा। तो राजा उपदेश देना चालू कर दिए जी। बोले भरत जी उपदेश देने चालू किए, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, चौड़ा होना, ये सब शरीर का धर्म है महाराज। राजन फिर भी तुम कैसे कह सकते हो कि राजन मोटा होना, पतला होना। तीसरी बात तुमने कहा कि तुम लोग जीवित ही मुर्दे हो, तुम जीते जी मुर्दे हो, ऐसे बोले लगे। तुम जवाब नहीं दिए तो बोले जीवित ही मुर्दे के समान है जी। अरे जीवन जीना मरना दोनों, जन्म लेना मर जाना, मोटा होना पतला होना, सब शरीर के धर्म है। अब ये सब बात को सुने और सुनते सुनते वो क्या कहने लगे, मैं जो सत्संग करने जा रहा हूं वही है क्या? आप सुखदेव जी हो क्या महाराज? आप पारासर जी हो क्या महाराज? ऐसे बोलकर वो पालकी से कूद गए और कूद गए तब दंडवत प्रणाम करने लगे। मारूंगा पीटूंगा बोलते थे, क्या मारोगे तुम हमको? गेहूं को पीसकर आटा बना लोगे और आटा को पीसकर क्या बना लोगे? मैदा। एकदम ज्यादा पीसेंगे तो क्या होगा? मैदा को पीसकर कुछ निकाल सकते हो क्या? उसी प्रकार फूल से तुम निकालोगे मकरंद, मतलब इत्र निकालोगे, परफ्यूम पतला वाला। तो क्या वैसे तुम और कुछ बना सकते हो क्या इत्र से? ऐसा दिव्य वाणी को सुनते सुनते उनके चरण में पड़ गया और कहने लगा, मुझे क्षमा करे भगवान, परिचय क्या है आपका? तो फिर तुम गलत बात पूछ दिए, परिचय क्या है बोल के। भाई यानी परिचय कुछ नहीं है, पारासर जी महाराज हो क्या है? तो बोले व्यास है कि पारासर है या वशिष्ठ जी, कपिल देव, आप कौन है बताइए। ये तुम्हारी दूसरी गलती है कि तुमने पूछा मैं क्या हूं। मैं हूं इस सूर्य के सामने। अब मैं कौन हूं? जैसे इस सूर्य देवता देखे है, अब सूर्य है और यहाँ हजारों घड़े पानी भर दो जी और सब कुछ झांकोगे तो सूर्य के प्रतिबिंब रहेंगे ना। उसी प्रकार परमात्मा के प्रतिबिंब हम सब हैं। परमात्मा के हम शरीर हैं, उनके अंश हैं, इसका भी अंश। मैं ज्ञानी और मूर्ख वाले बात नहीं है, हम भी अंश है, तुम भी अंश हो, ऐसे बोल के समझाए। मुझे सरल भाषा में समझाइए महाराज, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। अब सरल में समझाए तो बताया कि एक बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर अग्नि नीचे में लगाते हैं, फिर पकता है। लेकिन अग्नि का संबंध किससे होता है? अग्नि का संबंध बर्तन से होता है, लेकिन गर्म कौन होता है? पानी। पकता कौन है? चावल। चावल पकता है। उसी प्रकार सर्व इंद्रियां भोगेगी, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी, बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी। अब जड़ भरत ने कहा, राजन मान लो मैं तुम्हें चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा, पानी में चावल और पत्थर डाल दे तो क्या बनेगा? पत्थर डालेंगे तो बनेगा क्या? जड़ बुद्धि कभी बनेगा क्या? नहीं। ऐसे ही परमात्मा अपरिवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो और जानते नहीं हो। दोनों का सत्संग बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत सत्संग चला उन दोनों का। राजन आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता। आत्मा का ज्ञान तपस्या से नहीं होता, घर को छोड़कर वन में जाने से नहीं होता, कई ग्रंथों का अध्ययन करने से नहीं होता। आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को जो स्वरूप है वो सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन करने का विषय है। और चिंतन किसका करना है?
भगवान का चिंतन करो जी। और जब तक महापुरुषों के चरणों के धूल को अपने मस्तिष्क पर नहीं लगाओगे, महापुरुषों का संग जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं होगा। ऐसे बोल के बताते गए महापुरुषों का संग करो। अब वो अपने पूर्व जन्म को बता दिए, क्या मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था और अपने पिताजी का सत्संग किया और उसके बाद मृग शावक बन गया, क्योंकि मैं मृग के पीछे लग गया था। हिरण्य मतलब मृग। और मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि भगवान की कृपा से मुझे फिर से मनुष्य का शरीर मिल गया। ये सत्संग का प्रताप है, ये कृष्ण चिंतन का प्रताप है। मैं आज संसार के असंग विचरण करता हूँ, ना मेरा किसी के प्रति लगाव है, ना मैं किसी के प्रति दुर्भाव है। इसलिए राजन चिंतन करो, एकांत में बैठकर अपने आप को प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ। जो पालकी ढो रहे हैं वो छोटे हैं, तुम आत्म बोल नहीं हो सकता। जब तक कि मैं बताया ना अभी पहले, थोड़ा देर पहले, कि भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि अपने आप को सबसे छोटा समझो। क्या समझो? सबसे छोटा समझो। देखो सब एक हैं। रघुगण महाराज के मन में ऐसा वैराग गया कि राजपाट छोड़कर परमात्मा के चिंतन में मग्न हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गायब हो गए। हरि हमारी भूमि 3 प्रकार के भरत हैं। हमारे भारत भूमि का नाम इन्हीं भरत के नाम से हुआ, एक शकुंतला नंदन के नाम से हुआ और एक भगवान राम के भाई के नाम से भरत। तो इन तीनों भरत का हम वंदन करते हैं। बारंबार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए सभी भक्त झूम के नाचेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, वरना हमारे भजन गाने लगाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। हमारे तेरा दामन दामन, हमारे तेरा दामन आराम हो रहा है। हमारे तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। श्याम सलोने ओए ओए ओए, श्याम सलोने की मुझे दरकार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली गम वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए काली गम वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो भागवत भगवान की। अब बताए नरकों की वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हमारी भूमि की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के नरक हैं? तो यमराज के दूत गले में रस्सी डालकर ले जाते हैं, नरक में डालकर। उस 28 नरक में कौन से हैं? तामसी, अंधता, में महारौरव, महारौरव, कुंभीपाक। कुंभीपाक नरक क्या है? किसी चीज की आप आशा दे दिए किसी को, अब बाद में कहीं मुकर गए तो आप कुंभीपाक नरक में जाओगे। और उससे बड़ा किसमें जाओगे? आप बैतरणी नदी में जाओगे। बैतरणी नदी में जाओगे ना, तो बैतरणी नदी क्या है? आज के समय में समझोगे तो नाली, बड़ा बड़ा नाला, मल मूत्र गटर का पानी, और उसमें आपको भोगने के लिए दे दिए कीड़े का योनि, भोगो उसी में। 84 प्रकार की योनि मिलती है कि नहीं? 84 लाख। कितना? अब 84 लाख योनि में कौन से हैं? 9 लाख जलचर हैं, 27 लाख स्थावर, 11 लाख कृमि हैं, वही कीड़े भोगने वाले, छोटे से लेके बड़ा बड़ा, और 10 लाख पक्षी हैं, 23 लाख चौपाए मतलब 4 पैर वाले, और 4 लाख मनुष्य हैं। कितने हुए हैं? 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। यही सब नरक के द्वार है। सिर्फ एक द्वार जो है, एक योनि, और वो कौन सा है? मनुष्य। और वो मनुष्य में भी जो मान गया वही मनुष्य, वही स्वर्ग का दर्शन करेगा, वैकुंठ का। मान गया वो मानव, और नहीं माना वो क्या कर मानो? दानव ही होगा ना भाई। अब नियम क्या बताए हैं? कितना बजे उठना चाहिए, कितना बजे नहाना चाहिए, और कितने लोग नहाते हो? बाकी सब सूर्योदय के बाद नहाते हैं ना भाई, तो कहाँ माना हुए? शास्त्र के हिसाब से चले तो कहाँ माना हुआ? अब हम ही को बोलते हैं भाई कि शहर है महाराज जी, क्योंकि हम दोनों तरफ रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, तुम्हारी गांव है वहां भी रहते हैं, तो वहां बहुत जल्दी सो जाते हैं, 8 बजे 9 बजे। वही आदत हमको यहाँ भी है। आप नहीं जानते बेटा, ये शहर है, हमारी माता जी बोलती है। अच्छा, तो संस्कार जैसे बनाएंगे वैसे तो रहेगा ना भाई, शहर रहे चाहे गांव है। 10 बजे तक सो जाओ,
आप 4 बजे नींद खुल जाएगा। तो नहीं, 12 बजे तक नाटक देखेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो कहां से नींद खुलेगा सुबह? तो भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की 100 बात की एक बात। और राधे राधे अगर रोज के घर जप लोगे आधा घंटा तो वो भी नहीं भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इस शरीर को क्या बना लिए हैं? चलता फिरता कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कहाँ है? जातन नहीं, कहाँ कोई खत्म हो जाता है तो शमशान भूमि। और शमशान भूमि जाते हैं तो क्या करते हैं? आने के बाद नहाएंगे, एक बार वहां नहाएंगे, एक बार घर में आने के बाद नहाएंगे। जो जनेऊ धारण करते हो जनेऊ बदलते हैं, वहां से आए हैं, गंगा जल छिड़क ले बेटा, है ना भाई। और जो रोज के संडे खा रहे हो, क्यों माता जी? राधे राधे। खा रहे हैं 2 पाए वाला, 4 पाए वाला, नहीं तो गोल वाला, संडे हो या मंडे रोज चलता है बोलते हैं। तो क्या हुआ? हमारा शरीर चलता फिरता कब्रिस्तान हुआ कि नहीं? उसको बैठा रहे तो नहीं नहाओगे, नहीं गंगा जल पियाओगे। तो हृदय को मंदिर बनाओगे तो उसमें राधा माधव का वास होगा। हिंसा की वृत्ति छोड़ो, वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो फल भुगतना ही पड़ेगा। बारंबार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने कहा कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते समय, और उसके बाद समय पर चींटी मर जाती है। हम लोग श्वास लेते हैं, कितने श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। अब अभी एक नया है, मच्छर कोई जलाओ, कुछ हो रहा है ना भाई, अनजाने हो चाहे कुछ भी हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज बताएं, महाराज यज्ञ व्यक्ति को करना चाहिए 5 प्रकार के नित्य यज्ञ। पहला है गौ सेवा। अब यहाँ गौ सेवा कौन करे? शहर है महाराज, ऐसा बोलते हैं। और हम बता रहे हैं भाई, तुम कितना भी 1 लोटा जल सभी समस्या हल कर लो जल चढ़ाने के लिए। और गौ माता अगर खुश नहीं है, रो रही है, उसको चारा नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारा शिव पूजा व्यर्थ है। बोलो गौ माता की। इधर भागवत सुनना व्यर्थ है, लड्डू गोपाल की सेवा करना व्यर्थ है, संत महात्माओं की सेवा करना व्यर्थ है। कब तक? जब तक गौ माता की सेवा नहीं होगी तब तक। बोलो गौ माता की। गौ को रोज भोजन कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है, 33 प्रकार। ये माथा में ही है कैलाशगिरी बाबा, किसके? गौ माता के माथा में। और आंख में क्या है? एक में सूर्य है तो एक में चंद्रमा। कौन कौन है? हमले तो एक ठोक महादेव के लिए जाना पड़ता है ना ऊपर, कैलाशगिरी बाबा के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। और सामने में यहीं पर गौ माता है, तो उसके बाद जल लेकर चढ़ रहे हैं। तो गौ माता को गोग्रास खिलाओ। और चींटी को क्या करो? 5-10 ग्राम थोड़ा सा आटा ले लो, आटा कहीं पर डाल दो, गौ भंडारा हो जाएगा। भाई ऐसा भंडारा तो इतना इकट्ठा करना पड़ता है तब होगा, जैसे अभी महाशिवरात्रि दिन होगा ऐसा। लेकिन रोज भंडारा, जीव को भंडारा कराना है तो चींटी कितना से रोज खिला दिया, आटा डाल दिया, पूरा चींटी खुश, उसमें भंडारा हो गया। अब भिखारी आ जाए तो उसे झूठा अन्न कभी ना देना चाहिए। देना है तो अच्छा अन्न दो, नहीं तो झूठा अन्न बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ा भक्ति है भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करो, बाकी कुछ नहीं कर सकते तो राधे 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 जपो। प्रायश्चित ब्रह्मचर्य का पालन करने से प्रायश्चित करता है। कोई व्यक्ति यम नियम आसन प्रत्याहार आहार निद्रा, मैं मानता हूँ राजन भजन कृष्ण कहने से तर जाएगा, भाव पार से उतर जाएगा। भगवान का नाम जपो, वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम
गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी, राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रास लीला करता है राधा संग नाचता है कान्हा करे मनमानी, रास लीला करता है राधा संग नाचता है कान्हा करे मनमानी, बोले बोले संग हुए ब्रजवश संग हुए, बोले बोले संग हुए ब्रजवश संग हुए, मगन हुए घनश्याम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। जय हो श्री राम राम। जय हो झूले। मैया जी हैरान हुई गैया परेशान हुई कान्हा हुए बेकाबू काबू, मैया जी हैरान हुई गैया परेशान हुई कान्हा हुए बेकाबू, सोच रही रुक्मणी सोच मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू, सोच रही रुक्मणी सोच मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू, किसकी ये प्रीत में है खोए खोए श्याम मेरे, किसकी ये प्रीत में है खोए खोए श्याम मेरे, छोड़ा तो राधा दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। जय हो राधा संग रास करे गोलों को उदास करे कान्हा की लीला न्यारी, राधा संग रास करे गोलों को उदास करे कान्हा की लीला न्यारी, गोपियों को तंग करे मन में उमंग भरे बड़े रंगीन गिरधारी, गोपियों को तंग करे मन में उमंग भरे कान्हा बड़े गिरधारी, मथुरा में शोर बचे नंद किशोर बचे, मथुरा में शोर बचे नंद किशोर बचे, बैरागी घनश्याम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना
बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा। आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा, मेरे बिना मैं तेरा नायक कहूंगा। अरे तेरी जान है राधा, तेरे त्रिपुर बाण में जाना, रहे ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। मेरा हाथ पकड़ के बोले, नैनन की भाषा बोले, मेरा हाथ पकड़ के बोले, नैनन की भाषा बोले। मैं हो गई श्याम दीवानी, मोहे ले गया गाजन सारी, मैं हो गई श्याम दीवानी, मोहे ले गयो गाजन सारी, फिर हो गयो प्रेम में हो गए प्रेम में कान का बालानी, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू मैं मालानी, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू मैं मालानी। सपने रात में आया सपने में रात में आया मुरली बालानी, मेरे दिल में बस गया मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं मालानी, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं मालानी, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। तो प्रायश्चित भगवान के नाम से होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? गौ सेवा करो। गौ सेवा नहीं कर सकते तो नाम जाप करो। अब नाम नहीं जाप कर सकते तो ऐसी कीर्तन करवाया करो, भगवान का नाम लेने लेते नाचने मिलेगा, है ना भाई? क्योंकि भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम से आप सभी की गति बनेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजन आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं ऐसा मानता हूं एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण में लगा लिया वो स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं कर सकता। किसमें नहीं कर सकता? सपना में। एक बात मुझे याद आ रही है, कथा याद आ रही है। एक पंडित जी थे। कौन से पंडित जी थे? अजामिल पंडित जी थे और बड़े विद्वान, सुशील, परिमित भाषी, बड़ी तेजस्वी थे और रोज के पूजा करने जाते जी। पूजा करने जाते तो उनकी दृष्टि एक बार पड़ गई। एक गणिका के साथ एक पर पुरुष संसर्ग करते हुए देख डाले। तो वो ब्राह्मण देवता का मन पूजा में नहीं लगा। पूजा करके वापस आया, घर गया, देखा ये गणिका है, पैसा वाली है, पैसा लेते हैं बोल के, जिसको वैश्या बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पैसा लेकर गए, तुम हमारे साथ रहो बोल के। तो उनको भी पैसे से मतलब, धन लिए चले गए उनके साथ रहने। अब कुछ समय तक रहे, फिर बोले पंडित जी, बोले परमानेंट रख लेता हूं। तो वहीं विवाह हो गया। तो उनका स्वभाव कहाँ छूटेगा? पूजा पाठ करने का था तो वो पूजा पाठ करने की सोचे।
तो उनकी पत्नी बोलती है पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा कमा के लाओ। तो पंडित आदमी पूजा पाठ के छोड़, उसको कुछ ज्ञान है नहीं है, तो क्या करे, चोरी करना चालू कर दीजिए, डाका डालना चालू कर दिए। अब घर द्वार चलते गया, परिवार बढ़ते गया, बढ़ते 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 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 9 बच्चे हो गए। अब अजामिल का कारोबार और बढ़ गया कि नहीं, चोरी डाका डालने का। तो रात के 9 बजे जाते थे, नाइट ड्यूटी जा रहा हूं बोल के 8 बजे, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आते थे, किसी को लूट के किसी के मार के। तो समय होते गया, फिर क्या आया, एक समय चातुर्मास आया। चातुर्मास आया तो 25 साधु लोग वृंदावन से, अभी कहाँ बोलते थे, अयोध्या जा रहे थे रामलला का दर्शन करने, वहीं भजन कीर्तन करेंगे बोलते। तो पीछे पड़ा उनका गांव, तो अच्छी संध्याकालीन हो रहा था। तो 25 साधु महात्मा लोग थे, गांव में पूछे भैया कोई अच्छा सज्जन घर बता दीजिए जिसमें हम 25 सेवकों को, साधुओं का भोजन भी बन जाए और भगवान का भजन भी कर ले। तो बता दीजिए। वो लीम के झाड़ के नीचे रहता है एक ब्राह्मण, अजामिल नाम है, और हो सके तो आपका खूब दक्षिणा भी दे देंगे। दक्षिणा मतलब मार देंगे, वो उल्टा बता रहे हैं। समाज में अब ऐसे हो गया है, किसी को बेइज्जती कराना है, किसी कुछ कराना है तो उल्टे आदमी भिड़ा देते हैं। तो सब 25 साधु बताएं, उनको सज्जन समझकर चले गए। वहां पहुंचते 60 कुछ पूछे न पाछे, 25 साधु लोग अपना अपना झोला लिए और वही लीम के झाड़ के अगल बगल टांग दिए जी, और कहने लगे बेटी हम लोग आ गए हैं, 25 साधु हैं, भोजन वोजन बनाओ, भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। जैसे यहाँ आज क्या लगा है, खिचड़ी है ना, आज खिचड़ी का प्रसाद बनाया है बसंत विहार में, इसके लिए कैलाश गिरी सेवा समिति के द्वारा। वहां भी बोले बेटी हम लोग 25 साधु हैं, कुछ भोजन वोजन बनाओ, हम लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। तो वो जो 9 बच्चे हो गई थी, माँ क्या बोलने लगी, रोने लग गई, महाराज मेरे ऐसे कहां भाग जो मैं आपको भोजन करा सकूं, क्योंकि जवानी में सब चीज चलता है, और जैसे बुढ़ापा आता है ना तो समझ आ जाता है मैं कौन हूं। वो बोले महाराज मेरे से अपराध हो गया है, आप मेरे यहाँ सीधा ले सकते क्या, सीधा शेर चाउन यही दे देती हूँ, सूखा सूखा अपना लीजिए अपने हाथ से। तो बोले ठीक है बेटे हम अपने हाथ से बना लेंगे। सूखा सूखा सब चीज दे दिए जी, दूध दे दिए, आटा दे दिए, बना लिए। अब भोग लगाते लगाते वो 25 साधु लोग में जो मुखिया था ना, वो अन्न को भोग लगाने के बाद देख रहा था। तो सबके सब बोले 24 लोग गुरुजी आप प्रसाद पाइए ना। तो बोले हम इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में जिसके यहाँ का हम अन्न पाए हैं, तो जिसके यहाँ अन्न खाओगे उसका भला हुआ, ऐसा सोचोगे कि नहीं। तो प्रातः काल हुई, भोजन तो प्रसाद पा लिए। अब अजामिल डाकू ब्रह्म मुहूर्त में आया 3:30 बजे चोरी डाका करके। अब देखे 25 साधु लोग, कौन हो आप लोग? बोले अच्छा बताने के हिसाब से यही है अजामिल लगता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में साधु महात्मा लोग उठ गए थे। बोले बेटा आप ही का नाम अजामिल है? हाँ मेरा नाम अजामिल है। अच्छा हम 25 साधु हैं, तुम्हारे भोजन कर रहे हैं, ये थे। और उसी बीच में ना थोड़ा ज्यादा चिल्ला दिए, ब्राह्मण दक्षिणा लेने जाओ। यहाँ पर बैठे महाराज यही बहुत है, जितना आपका तमूरा मूरा है सब ब्राह्मण दक्षिणा इधर मेरे पास हो जाएगा, लूट लूंगा। तो उनकी गृह मंत्री का आवाज आया, इनका पत्नी का, जी खबरदार, इन 25 साधु महात्मा को मैं बोली हूँ रहने को। कई जन के ना पूरा रायपुर में चलता है, लेकिन घर में बाइक सामने नहीं चलता, सिलेंडर हो जाता है नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ऐसे कई हैं, सबका चलता है बाहर में, लेकिन घर में नहीं चलता, क्योंकि घर की कौन है? गृह मंत्री।
होम मिनिस्टर, तो वो भी बोले खबरदार हमने बोले हैं। तो हाँ आप बोले तो तुरंत देवी जी आप बोले हो तो 1-2 दिन और रख लो ना, उसमें क्या जाता है, 1-2 दिन और रख लो। तो बोले नहीं बेटा हम संतुष्ट हो गए हैं, अब दक्षिणा चाहिए। तो फिर डरे डरे बोले क्या दक्षिणा चाहिए महाराज। तो महात्मा लोग बोले देखो बेटा तुम्हारी पत्नी अभी गर्भ से है, 10वां आने वाला है, तो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं पुत्र होगा, पुत्र होगा बोल दिए, भविष्यवाणी कर दिए पहले से पुत्र होगा। हाँ ठीक है महाराज, तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण नाम रख देना। बोले हाँ तो ये सरल वाला दक्षिणा मैं दूंगा महाराज। क्या वाला दक्षिणा है? सरल है। ठीक है बोले 25 साधु महात्मा वहां से निकल गए ब्रह्म मुहूर्त में। समय आया 10वां महीना का प्रसव लगा, हवा लगा, तो उससे उनको क्या हुआ? पुत्र ही हुआ। तो पति और पत्नी सोचने लग गए, महात्मा जी बिल्कुल ज्ञानी थे, तो बोले पुत्र होगा, पुत्री हुआ है, तो चलो ना हमको नामकरण करना ही पड़ता है किसी पंडित को बुलाकर। तो एक काम करते हैं, इनका नाम नारायण ही रख देते हैं। अब नारायण रख दिए जी, अब नारायण रख दिए तो छोटे वाले के साथ पिता का प्रेम ज्यादा ही रहता है। छोटे वाले के साथ पिता का प्रेम ज्यादा ही रहता है। हर बात पे बेटा नारायण, बेटा नारायण। समय आया जी, काल मतलब जरा बुढ़ापा आया। बुढ़ापा आने के बाद यमराज के दूत को भेजा गया, जाओ इसका समय हो गया, लेके लाना बोल के। तो जब नग्न अवस्था में देखे कटकट कटकट दांत करते हुए काले काले यमराज के दूतों को, तो भयभीत हो गए। कुछ लोग तो मल मूत्र करने लग जाते हैं, उसी समय प्राण त्यागते हैं। तो बोले बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो बेटा नारायण तो खेलने में व्यस्त है, वो कहाँ ध्यान देगा। तो भगवान नारायण के पार्षद वहीं पर प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब वो सोए हुए है ना, इधर नारायण के पार्षद, इधर यमराज के पार्षद, दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है। बोले आप इसको क्यों लेने आए हो? तो बोले ये महापापी है महाराज, महापापी है महाराज, जीवन पर्यंत पाप किया है। अच्छा वेद को जानते हो तुम? बोले नारायण के पार्षद क्या बोलते हैं? वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया उसको करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण का स्वरूप है, ऐसा हमने सुना है। अच्छा इतना जानते हो? तो ये किसका नाम ले रहे हैं? ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहे हैं नारायण। किसका नाम ले रहे हैं? पुत्र का नाम ले रहे नारायण। अच्छा बताओ इसके पुत्र का नाम नारायण पहले आया कि परमात्मा नारायण का नाम पहले आया? हम नहीं जानते भाई। आप जैसे भग जाओ खबरदार से बोल के भगा दिए। किसको भगा दिए? यमराज के दूत को। कौन लोग भगा दिए? नारायण के पार्षद लोग। और वहीं पर वो नारायण अजामिल सोचने लग गया, मैं भगवान का नाम अच्छे से लेता तो हो सकता है भगवान नारायण स्वयं आ जाते हैं। उनके जाने के बाद उन्होंने भगवान का नाम लिया। धीरे धीरे भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किए और वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से बोलते हैं महाराज वो इतना अच्छा ब्राह्मण था, है ना भाई, तो वैश्या के साथ कैसे शादी की और ये चोर डाकू कैसे बने? तो बोले पूर्व जन्म की बात से, पूर्व जन्म की आप कथा श्रवण करें ऐसे बोल के बताए। जो अजामिल ब्राह्मण था ना वो पिछले जन्म में भी ब्राह्मण था, और जवान ब्राह्मण कहाँ था? वो बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम का नियम ये है जब भी जाओ आप
दर्शन करने, तो 12 बजे वहां तपस्या करने के लिए बाहर बैठते हैं, और जैसे ही 4 बजेगा वैसे ही अपने अपनी कुटी में जाना है, क्योंकि वहां बर्फों हिमों की वर्षा होती है, बर्फ ठंडा ठंडा। तो महात्मा जी लोग ऐसे करते थे। वो नए नए गए थे जी, और तपस्या करने के लिए बैठे, बेटा ज्यादा देर नहीं रहना, 4 घंटा ज्यादा मत बैठना बोले थे बुजुर्ग। नहीं नहीं मैं कर लूंगा, भगवान नारायण ने समाधि। ठीक है, बुजुर्ग लोग समझाए, नहीं समझे। ओ महात्मा लोग तो 4 बजे वापस आ गए अपने अपने कुटी में, और वो महात्मा जी जो थे जवान महाराज, वो वहीं पर बर्फ बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातः काल हुई, सब ऋषि महात्मा लोग बोले जाओ तो उस बालक को देख कर आओ। तो बोले महात्मा जी को, महाराज वो बालक तो सिधार गया लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी नाड़ी वाड़ी नहीं चल रही है। तो बुजुर्ग वाले महात्मा जी गए, हाथ को छू कर देखे तो बोले थोड़ा बहुत अभी है जान। तो उन्होंने एक औषधि बनाई, औषधि बनाकर अपनी बिटिया को दिए, क्योंकि गृहस्थ ऋषि लोग थे। बोले बेटा जाके इनका अंदर खूब मालिश कर दो, इनके बदन को गर्मी कर दो, और हम बाहर में भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो उनकी जो गुड़िया थी वो भजन मालिश करती थी, और जैसे जैसे मालिश की और गर्मी आया तो उनको प्राण आ गया, सांस चलने लगा अच्छे से। और देखते ही साथ उस गुड़िया के लिए भड़क गए, ए दुष्ट उल्टा, तूने हमारे ब्रह्मचर्य को भंग कर दी। अब वो ब्रह्मचारी बन गया, बताओ, अभी वो मरने वाले थे, तुमने हमारे ब्रह्मचर्य को भंग कर दी, जाओ हमारा श्राप है, तुम वैश्या हो जाना, ऐसा बोल दीजिए। अब जब ऐसा बोले तो सब गुड़िया सुनी ना, रोने लग गई, और रोने लग गई तो सबके सब अंदर आए ऋषि महात्मा। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? तो बोले पिताजी आपने कहा था इनकी सेवा कर दो बोल के, हमने सेवा की है, और ये उठते ही साथ हमको श्राप दे दिए हैं कि तुम वैश्या हो जाओ, ऐसा बोल के। ऐसा ठीक है बेटा, तो हम भी इनको आशीर्वाद देते हैं, ये वैश्या के पति बनने का सौभाग्य भी इसी को मिलेगा। ऐसे बोल के उनको भी श्राप दे दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता मैं तो राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मनमोहन प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारी कोई नहीं जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम, ब्रज गलियों में झूम झूम, मन की सपन बुझा
फटा फटा के राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। आपको भी जल्दी है, थोड़ा सा रुकिए, प्रहलाद के होने के बाद आप जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित एक बात याद आ रही है, तुम्हारे बाबा एक बार यज्ञ कराए, और यज्ञ कराए तो क्या कर रहे थे, पूजा का अधिकारी कौन है ऐसा बोल के क्या कर रहे थे, पूजा का अधिकारी कौन होगा ऐसा बोल के सब नामकरण करने की बात हुआ जी। तो बार बार नामकरण करने का बात हुआ ना, तो हुआ क्या, किसका नाम लिया जाए, भगवान कृष्ण का। तो सब कोई भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे। तो एक जने बहुत देख रहे थे, क्या, शिशुपाल। शिशुपाल को बार बार गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी पत्नी बनने वाली थी बोल के उनको जबरदस्ती सगाई करवा दिए थे जी। और सगाई करवा दिए थे तो स्वयंवर में चुपचाप खड़े रहना, उसका भाई रुक्मी बोल दिए थे। अब भगवान कृष्णचंद्र जी तो ले गए थे, तो उसी नाम से उनको बहुत गाली देते भगवान, रोज। कौन, शिशुपाल, और रोज गाली देते थे। और दुश्मनी करना है तो शिशुपाल कंस जैसे करना चाहिए, पीठ पीछे गाली दे देंगे, सामने भगवान या फिर माफ करना महाराज, पांव पर तुम्हारा। दुश्मनी करना डंक के चोट में करो, हार नहीं तो पार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिशुपाल हरदम गाली देते थे, तो गाली दे रहे मतलब भगवान की झांकी समझ आता था। कहो काला काला, मुरली वाला, बांसुरी वाला, वो बार बार दिख रहे जी। और भगवान भी उनकी गिनती को बार बार गिनते थे। तो उन्होंने उनकी माँ को वादा दिए हुए थे, वादा किए थे, इनके 100 अपराध क्षमा कर देना कन्हैया। तो उस दिन वो थोड़ा ज्यादा ही बहक गए, और भीम बाकी अर्जुन सब खड़े थे, बोले शांत रहो मैं निपट लूंगा। और जैसे ही 100 बोले, सुदर्शन चक्र निकल गया, और सुदर्शन चक्र निकला तो सीधा जाकर शिशुपाल के सर को काट दीजिए। और वहां से दिव्य ज्योति निकली, और वो दिव्य ज्योति जो है भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा लगाकर वही मिल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसको बोलते हैं। अब उसी को देखकर देवता लोग आकाश से दुमदुमे जी बजाते हैं, और आप लोग ताली नहीं बजाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब शिशुपाल, दंत्रवक्त, रावण, कंस, कुंभकर्ण, ये जो है ना सब परमात्मा के परमात्मा शत्रुता करते थे। तो उनको भी भगवान उद्धार करने आए हैं। अब जितने लोग भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, बोलते बन ढंग के करो, दुश्मनी करना है तो, है ना भाई, पीठ पीछे भगवान को प्रणाम करना, सामने सब बेकार है बोलना। तो इससे भगवान दोनों तरफ से गुस्सा हो जाता है ना। तो शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता इस जन्म की नहीं, कई 3 जन्म के जन्म शत्रुता है। पहले हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद का बहाना बनकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार शिशुपाल रावण बना, माता जानकी के बहाने राघवेंद्र से बैर करेगा। तीसरी बार इन्होंने शिशुपाल बनकर मुक्ति पाई। तो सुखदेव ने कहा, राजन कल मैंने कथा कहा था कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष, 12 रूप धारण किया और वध किया। अब सोचकर हिरण्यकश्यप जो है अपने परिवार को शांत कराए और सांत्वना देते थे, शांत रहो ऐसा बोलकर। और सांत्वना देते देते चुपचाप अपने भाभी को
अपने परिवार को शांत रखते और दांत को अंदर से कट 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 करते। क्या करने के लिए? कि मैं उस नारायण को नहीं छोड़ूंगा, उस नारायण को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलकर उस नारायण को नहीं छोड़ूंगा ऐसा बोलकर क्या किए? तपस्या करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए? अब तपस्या करेंगे तब तक पावरफुल होंगे जी। अध्यात्म बताए ना, ऊपर आ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो तपस्या करना मतलब क्या है? आध्यात्म से मजबूत होना। और अध्यात्म से मजबूत कैसे होगे जी? जब तक के तुम नाम जाप नहीं करोगे तब तक के। अब वो नाम जाप करने के लिए राक्षस होकर गया था। कौन होकर गया था? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जिस माता को, भैया को यहाँ पर भगवत भगवान में आना चाहे आ सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संग लग जाते जी, संग नहीं तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो तपस्या करने के लिए गए ना, तो वहां जहां तपस्या करने के लिए गए थे वहां एक सूगा नारायण नारायण बोल दिया। क्या बोल दिया? नारायण नारायण बोल दिया। वापस आए, अपनी पत्नी को बोले। क्या बोले? कि आज मुहूर्त ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए? पत्नी पूछी क्या हुआ जी? तो बोले उन्होंने मेरा दुश्मन का नाम ले दिया। कौन? एक सूगा मिट्टू। तो उनकी पत्नी जो थी ना, धर्म पत्नी थी, पति का कैसे भी कहो के कल्याण हो जाए ऐसे सोचने लगी। तो बार बार पूछने लगी क्या कि वो क्या बोलता था बताइए तो। अरे वो नारायण नारायण बोलता था ना। कैसे दिखता था? लाल लाल दिखता था उसका होठ। क्या बोले? नारायण नारायण। पैर प्रक्षालन किए तो नारायण नारायण। प्रसादी दिए, प्रसादी पा रहे ना, तो फिर बाद में पंखा लगाते हुए अपने पति से पूछ रही है कि वो क्या बोले? नारायण नारायण। ऐसे बोलते बोलते 108 बार बुला डाले। और अंत समय में जब विश्राम कर रहे थे, अपने पत्नी के साथ सो रहे थे, तो उनकी पत्नी ने पूछ दिया क्या बोल रहे थे। उसी समय गर्भाधारण होने वाला था, तो क्या बोल दिया? नारायण नारायण बोल रहे थे, बोला ना तुमको भी। तो उसी समय जो वीर है वो चले गए और भगवान का नाम लेते लेते हुआ क्या हुआ? गर्भाधारण। तो क्या करते हुए? भगवान का नाम लेते हुए। और आजकल शादी करके आते हैं पति पत्नी, तो क्या करते हैं? पहले दोस्त यार लोग के पास जाएंगे, थोड़ा गर्म होंगे, खा पी के आएंगे पत्नी के पास। तो क्या बच्चा प्रहलाद जैसे होगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान यज्ञ है भाई, थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा नहीं? तो अब उसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल वो जो गए हिरण्यकश्यप, भगवान का ब्रह्मदेव का यज्ञ करने लगे। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ऐसा तपस्या किए कि ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। अब इधर क्या हुआ? उनका भक्त पुत्र जो था ना वो हो गया चौथा। 3 को नारद जी ने मार चुके थे, चौथा को 3 को इंद्र ने मार दिए थे। चौथा जो था उनको मारने वाले थे गर्भ में ही। तो नारद जी ने रक्षा किए, खबरदार इसको नहीं मारना। ये हमारी भगवान नारायण के भक्त हैं, इनके घर में। तो नारद जी वहां उनको रक्षा किए। उसके बाद कुछ दिन आश्रम में रखे। आश्रम में रखे तो उनको भक्त प्रहलाद हुआ। और प्रहलाद हुए तो इधर क्या हो रहा है? हिरण्यकश्यप का तपस्या पूर्ण हुआ। अब तपस्या पूर्ण हुआ तो तुरंत ब्रह्मदेव बोले वरदान मांगो बेटा। क्या मांगो? वरदान मांगो। बोले तो वरदान बोले तो मेरे को अजर अमर कर दो। तो ब्रह्मा बोले ये विभाग मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं भी एक समय बदलता हूं। तो बेकार है जी, फिर भी मंगलो ना अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से। तो बोले गिनते जाओ, फिर मैं बोल रहा हूँ। बोलो। तो पहले बोले मैं दिन में न मरूं ना रात में न मरूं, सांझा कालीन है ना, 12 महीना में न मरूं, 12 महीना में न मरूं।
बोले न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न मैं नर से मरू न जानवर से मरू। ऐसा बोल बोल के बहुत सारा वरदान मांग ले। बोले ठीक है, बोले अब ठीक है। बोले ना तो उस समय दाढ़ी वाड़ी सब लगा था। अब जैसे तथास्तु बोले फुल जवान हो गए, अपने राज्य में गए और राज्य में डंका पीट दिए कि कोई नारायण के नाम की पूजा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नारायण नाम की कोई पूजा नहीं होगा। जो भी यज्ञ होगा हिरण्यकशिपाय स्वाहा बोलेंगे। सब कोई समझाते गए, हिरण्यकशिपाय स्वाहा बोलेंगे से बोलते। तो भक्त प्रहलाद जो था ना बचपन में था, राजपाट में यहाँ आ गया था, लेकिन संस्कार तो बचपने में दोस्ती यारी में इधर उधर बिगड़ जाता है, उसको याद दिलाया जाता है। तो याद दिलाने के लिए क्या लीला हुई कि भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को भी मानता था। क्या भगवान, बेटा लग मानना चाहिए भगवान, बोलना अपना बाप। तो वो अपने महल का अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था तो कुम्हार पारा गया। कहाँ गया? कुम्हार पारा देख गया तो वहां पर देखे कुम्हारी बच्चे को घड़ा को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग बोलते रखते इसमें लग रहे, लेकिन आग लग चुकी है और रो रहे हैं। क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज अंदर में बच्चे चले गए हैं, बिल्ली के बच्चे चले गए हैं और यहाँ आग लग गया है, जमा दिए हैं। ऐसा बोले क्या होगा फिर? अब भगवान का नाम ले रहे हैं, बच जाएगा बच्चा। भगवान कौन भगवान का नाम ले रहे हो? राम भगवान। अरे कुछ नहीं होगा, मेरे पिताजी का नाम लो, हिरण्यकशिपु। नहीं बेटा, तुम्हारा पिताजी राजा भले है, भगवान नहीं है। समझा रहे हैं। तो प्रहलाद देख रहे, बोले ठीक है, अगर बच्चा बच जाएगा तब तो मैं मान लूंगा भगवान है, और नहीं बचा, जल गया बच्चा, तो तुम दोनों को बीच आम में डाल दूंगा या फिर फांसी लटका। ठीक है बोल के फंस गए दोनों को। कौन कौन पाड़े और पड़िए, कुम्हार और कुम्हारी। तो क्या किए? भजन करने लग गए, राम नाम साचा, बिल्ली का बच्चा बाँचा। ले तो हाथ लगा बोलो सब जने, राम नाम साचा, बिल्ली की बच्चा बाँचा। ऐसे बोल के धीरे धीरे भजन कर रहे हैं और मन मन में रो रहे हैं जी, हे भगवान अगर बच्चा बच गया तब तो ठीक है, नहीं तो ये प्रहलाद हम लोग को लटका देगा। अब धीरे धीरे आग धधक गई, धधकने के बाद शांत हो गई, राख हो गया। और राख हुआ ना तो सबको हटाते गए जी, मटके लोग को। और जब मटका हटते 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 जब लास्ट आखिरी वाला मटका में पहुंचे ना, तो मटका ही एकदम कच्चा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उस मटके को जैसे ही हटाए तो जो बिल्ली के बच्चे लोग थे 3 जने, म्यू म्यू करते हुए निकल गए। तो भक्त प्रहलाद जान गए कि हमारे पिताजी भगवान नहीं है, साक्षात राम भगवान है, साक्षात कैलाश गिरी बाबा भगवान है ना? फिर वो भजन करने के लिए अपने 5 वर्ष उम्र में थे तो तपस्या करके आए। कौन? हिरण्यकश्यप अपने बेटा को बुलाया, बेटा इधर आओ। वैसे उत्तान पाठ टाइप को बुलाया, अपने आसन में बुलाया। बोले क्या पढ़े हो? चल पढ़ के बताओ। तो बोले भगवान राम है, नारायण है, ऐसे बोलने लगे बचपन से ही। नौदा भक्ति बता दिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अब पटक दिया, पटकने के बाद बोलते हेडमास्टर को, ओ हेडमास्टर अच्छी शिक्षा दे देना, नहीं तो खबरदार ठीक नहीं बनेगा। तो दैत्य गुरु लोग थे जी, दैत्य गुरु लोग समझा रहे थे, ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो। तो गुरु जी चले गए, हेडमास्टर चले गए, और हेडमास्टर चले गए तो उसके बाद कौन हो गया? क्लास टीचर। क्लास टीचर बोलते ना, तो क्लास टीचर भी थोड़ा देर के लिए उधर उधर चले गए। इंटरवल हुआ थोड़े देर के लिए, तो प्रहलाद को उसके मित्र लोग काहे को अपने पिताजी से बैर लेता है यार? हिरण्यकश्यप भगवान है बोल देना। जब अरे तुम लोग नहीं जानते अब क्या क्या खेलते हो तुम लोग? हिरण्यकश्यप राजा हो जाओ, हमारे जैसे खेलो, क्या करना है?
एक को पकड़ा दिए तबला, एक को पकड़ा दिए क्या मंजीरा, एक को पकड़ा दिए बेंजो, और चलो हमारे साथ भजन करो, ऐसे बोलने लगे। तो कौन से भजन करने? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब ऐसा भजन कीर्तन चल रहा है। अब चलते चलते क्या हुआ, उसके क्लास टीचर गए। क्लास टीचर गए तो क्लास टीचर क्या कर रहे हो जी, हमको हमारा हेडमास्टर चिल्लाएगा। तो क्लास टीचर ऐसे पकड़े प्रहलाद, तो प्रहलाद जब पकड़े ना तो उनको भी करंट लग गया, और करंट लगा तो क्या बोल लगे? श्रीमन नारायण नारायण बच्चे लोग उछल उछल के नारायण नारायण करने लगे कि हेड मास्टर तक के बात पहुंच गया। अब हेड मास्टर के बात पहुंचना तो दौड़े दौड़े आए। किसके लिए? अपने मास्टर के लिए। मास्टर जी को देख रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण वो नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं? मास्टर जी नाच रहे हैं। और हेड मास्टर देख डाले। हेड मास्टर देखे तो वो उनको पकड़े। इसको पकड़ने के बाद क्या किए? प्रहलाद के पास गया तो प्रहलाद का करंट उनको लग गया। अब लगा तो क्या हुआ? हेड मास्टर भी क्या करने लगे? श्रीमन नारायण नारायण ऐसे भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब करते करते अब सैनिकों को पता चला, सैनिक लोग आ गए किसके पास? हिरण्यकश्यप को पता चला तो अपने सैनिक को भेजे थे जी। तो भेजे थे तो क्या हुआ? भेजे तो ये हुआ कि वो सैनिक लोग हेड मास्टर को जब पकड़े ना तो उनको भी करंट लग गई, और क्या करने लग गए? श्रीमन नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हिरण्यकश्यप को पता चला तो क्या किए? अब मैं भी चलता हूँ बोल के गए क्लास स्कूल में। देख रहे सब बच्चे को नाचते हुए, तो हिरण्यकश्यप समझ गया इन लोगों को छुमत करंट मेरे भी लग जाएगा। तो वो खड़े होकर धड़ाम से पृथ्वी को लगाए। कौन? हिरण्यकश्यप खड़े हुए, और खड़े होकर स्कूल में जाते ही पैर पर पटके जी, और जैसे पटके ना सब शांत हो गए। श्रीमन नारायण शांत हो गए, नारायण, शांत हो गए सबके सब। और शांत हुए ना तो ये क्या भक्ति कर रहा है बोले, फिर रहा नहीं गया उनसे। अपनी पत्नी को बोले ये मेरा दुश्मन पैदा हो गया मेरे घर में, तो क्या किया जाए? अब तुम मेरा साथ दोगे देवी, ऐसा बोले। तो साथ देने के लिए क्या किए? विष पिलाया गया। तो भक्त प्रहलाद देखे, हाँ मेरी माँ को क्यों तकलीफ हो, मैं ही पी लेता हूँ बोल के वो विष पी गए। और फिर भी से क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। फिर मीटिंग हुआ जी। समय देखते हुए मीटिंग जल्दी जल्दी करा रहे हैं। तो मीटिंग हुआ, क्या मीटिंग हुआ? मेरे दुश्मन को कौन मारेगा, ऐसा बोल के। तो उस मीटिंग में बैठी थी कौन? होलिका। कौन बैठी है? होलिका। बोले भैया चिंता मत करो, मेरे पास स्पेशल वाला चुनरी है। कौन सा चुनरी है? स्पेशल वाला वरदानी। इससे क्या होगा? मेरे को आप लग देना लकड़ी के ऊपर रच के,
और मैं भक्त प्रहलाद को पालूंगी, प्रहलाद को पालूंगी। और अग्नि लगा देना, अभी फागुन में लगने वाला है तो आग लगा देना। बोले ठीक है, फिर क्या होगा बता? फिर क्या होगा? मैं ओढ़ लूंगी और प्रहलाद को छोड़ दूंगी, वो जल जाएगा। ठीक है बहन, देखते हैं तेरे को भी। भेज दिए जी और मार दिए माचिस। पूजा पाठ किया जाता है किसके नाम से? भक्त प्रहलाद के नाम से। यहाँ पर करते हैं ना, तो क्या करते हैं? पहले पूजा पाठ किया जाता है, क्या लगाया जाता है? कंडा लगाया जाता है। फिर क्या बोलते हैं? सफेद वालों क्या बोलते हैं? डाल दीजिए मीठा। अब आग लगा दिए, और आग लगाने के बाद क्या कर रहे हैं वो भक्त प्रहलाद जो है? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ? देखे सुबह हुआ जी, तो राख में देखते हैं हमारा मित्र क्या हो गया होगा। दैत्य लोग के पुत्र लोग देख रहे हैं, तो देखते हैं तो वहां राख में भक्त प्रहलाद खेल रहे हैं। क्या? होलिका खेल रहे हैं। होलिका वाला थोड़ा सा मैंने बात कर ले, होलिका वाला थोड़ा भजन कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। होलिका हुआ। होलिका होने के बाद क्या किए? पहाड़ से नीचे गिरा दीजिए। अब तो मरेगा मेरा दुश्मन। सर्पों के सामने रखा गया, अब तो मरेगा बोल के ऐसे मारते मारते थक गए। तो फिर उनको रहा नहीं गया, हिरण्यकश्यप को गुस्से में आ गए। अब बाद में उनको देखूंगा, नारायण को पहले मैं बेटा कुछ देखता हूँ। खड़े हो गए नारायण, खड़े करो जी इसको, कश्यप को, हिरण्यकश्यप। और भक्त को भी खड़ा करो। इधर 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 इधर, यहीं पर होने तो पहले खड़े हो जाओ जी। भक्त प्रहलाद खड़े हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं रहने दो ना जी, वहीं पर रहने तुमने। अब पूछ रहे हैं तेरा नारायण कहाँ है बता। किसको पूछ रहे हैं? भक्त प्रहलाद को। बोले यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह है मेरे भगवान नारायण। कहाँ है प्रहलाद? हर जगह है। तो हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं क्या इस खंभा में है? खंभा को दिखाओ जी, खंभा खंभा। हिरण्यकश्यप या क्या ये खंभा में है? अगर पूछो प्रहलाद जी से, ये खंभा में है क्या प्रहलाद? बोले हर जगह है भगवान। तो हर जगह है भगवान ऐसे बोले ना, तो प्रहलाद को हटाए और खंभा को मारने लग गए। खंभा को मारने लगे, और जैसे ही खंभा को मारे वहीं पर तड़ तड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हटाओ पर्दा। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। अब भक्त के नाम से भगवान नारायण को आना पड़ा, और आए ना तो उसको खिलाते हुए, मतलब युद्ध करते हुए इसमें रख लिए अपने जांघों में। थोड़े देर के लिए जांग में रख लिए, और जांग में लगकर अब क्या है उनका सिंह का स्वरूप है जी। अब सिंह का स्वरूप है तो क्या करने लगे? गर्जना करने लगे, हाँ करके आवाज निकालने लगे। अब 33 कोटि देवी देवता लोग देखकर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। कभी नरसिंह बनकर के वो हिरण्याकुश को वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री
कर कंस को मारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नरसिंह भगवान ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनसे पूछे, बताओ तुम कहाँ हो? बोले ना मैं पृथ्वी में हूं ना आकाश में हूं, तो मैं तो आपके जांग में हूं। बोले अभी क्या हुआ है? ना दिन हुआ है ना रात, संध्या कालीन बेला है, बताओ तुम किससे मरोगे? बोले थे ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो अपने हाथ को दिखाए जी, ये क्या है देख लो। 12 महीना में 12 महीना कुछ है क्या? नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है। ऐसे बोलते बोलते क्या हुआ, पूरा उनके जितने वरदान मांगे थे ना वो सब हो गए। और नरसिंह भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया, और पेट को फाड़कर उनकी जो नाली थी, नसे, उस नसे को अपनी माला बनाकर पहन लिए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। क्योंकि फूल माला तो पहना नहीं सकते ना उनको फूल माला कहाँ पहना पाओगे, वो सिंह है। तो 33 कोटि देवी देवता लोग बोले अब इनको शांत कौन करे। उन्होंने उनको फेंक दिए, और गुस्सा के मारे नरसिंह एकदम व्याकुल थे। वो नरसिंह भगवान पूरा हुंकार रहे हैं। 33 पूरा पृथ्वी लोग, पूरा आकाश मंडल सब ट्राई करने लग गए। तो देवी देवता लोग बोले इनके पास कौन जाए? तो सबसे पहले लक्ष्मी माता को बोले। और लक्ष्मी माता को जब बोले ना, तो बोले मैं शांत कर लूंगी, ऐसे बोले मैं शांत कर लूंगी, मेरा मानते हैं वो। तो देखे ये वाला रूप कौन सा सिंह वाला? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पति नहीं है, वो जो सर्पों की सैया में सो रहे थे ना वो है बढ़िया मेरे पति, बोल के भाग गई। ऐसे सब देवी देवता लोग, हाँ बैठ जाइए थोड़ा सा। ऐसे सब देवी देवता लोग इधर उधर एक दूसरे पर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड प्रलय में हो जाएगा अगर भगवान नरसिंह जी ज्यादा देर तक के गुस्सा करेंगे तो अंत में ब्रह्मा जी बोले बेटा तू पास में जा। अब ब्रह्मा बोले किसको? भक्त प्रहलाद को, कि पास में जा, पास में कर दीजिए नरसिंह भगवान के, अब उसको उतार दीजिए हिरण्यकशिपु को, अब यहाँ बैठा दीजिए उनको गद्दी में भगवान के पास। हाँ उड़ जा हो गया। अब प्रहलाद को पा लिए, अब पा लिए तो कौन से स्वरूप में है? सिंह के स्वरूप में है। किसके स्वरूप में है? सिंह के स्वरूप में है। तो सिंह के स्वरूप में है तो भगवान उसको चाटने लग गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और बोले बेटा मुझको आने में थोड़ी देरी हो गई, क्षमा करना, ऐसे बोले। और ऐसे बोले तो बोले भगवान आपसे मैं एक वरदान चाहता हूँ, बोल बेटा क्या चाहिए? तो एक ही वरदान दे दो कि जो मेरे पिताजी को आप मारे हैं उसकी सदगति हो। क्या होना चाहिए? देखो भक्त प्रहलाद कौन है? दैत्य है, और उसके पिताजी उसके लिए कितना दुश्मनी किए, बहुत दुश्मनी किए, फिर भी से पुत्र क्या किया? अपने पुत्र की कामना के लिए बोला कल्याण हो, ऐसा बोलते हुए वरदान दे दिया। और बोल दिए तुम्हारे जैसा पुत्र अगर होगा तो उसका कल्याण ही होगा। इसी कारण भक्त पुत्र हो यही कामना करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आरती करते हैं, और आरती के बाद कल की कथा समुद्र मंथन, समुद्र मंथन के बाद क्या होगा? अम्बरीश की कथा, राजा रामचंद्र जी, और विश्राम तक पहुंचेंगे हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव तक, है ना भाई? तो आइए भगवान की आरती करते हैं। हाँ ये बोलना, हाँ बताना के लिए बोले थे भाई, हमको तो बता रहे हैं कि नरसिंह भगवान अभी प्रकट हुए हैं, तो आपको कुछ भेंट करना हो तो कर सकते हैं नरसिंह भगवान में, भागवत भगवान में, या भागवत जी के दान पेटी में करना हो तो। और दूसरी बात कल की कथा आनंद की कथा है, रसगुल्ले की कथा है, तो भगवान को कुछ भेंट सामग्री लाने की इच्छा हो तो लाना ही चाहिए। और तीसरी बात कल के बाद परसों बाल लीला होगा, 56 भोग बनेगा बीच कथा में, और विश्राम के समय रुक्मिणी विवाह होगा। तो रुक्मिणी विवाह में
दहेज की सामग्री जो लाना है लाते रहना धीरे धीरे, है ना भाई। ऑर्डर कर देना, क्या चीज का, बेड का, कूलर का, पंखे का, जो बन सके, है ना। उसके बाद आप रुक्मणी विवाह के बाद आगे की कथा दूसरे दिन और होगी। आइए आरती जिसको जो भेंट करना कीजिए। आरती के बाद एक छोटा सा भजन, उसके बाद महाराज देवता आप चले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी आरती गाहे, बांके बिहारी आरती जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु
करता बोले जग करता जग हरता शुभ करता शुभ हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मावे तो सदा देव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका बोले बोले भंडारी निज उठ भोग लगावत शिव जी के दर्शन वन महिमा अति भारी ओ हर की आरती जो कोई जन गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत महामुनि ज्ञानी मन वांछित फल पावो ओम हर हर जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा शिव पार्वती गोपारा शिव ऊपर गगनधारा शिव पीते भगवाना शिव रहते भगवाना शिव गम गम रोवाना शिव भव निर्मल जाला शिव भर दो भगवाना शिव गंगन दो भोला जटा में गंगा विराजन जटा में गंगा विराजन भोला गंगा जाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगहारम सदानंदं हृदयारविंदे भवं भवानी तं नमामि मंदार माला तुलिकाल काले कपाल माला चंद्रकराय सिद्धिदाराय करिगमराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जलिन शीतलीकरणं प्रदक्षिणाम् ओम ये दीर्घानि प्रचरन्ति दीर्घासानि कंगिना रेखागुंशस्तयोजनेव धन्वा निखिणमसि। आइए सुंदर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अथ श्री मंत्र पुष्पांजलि कुर्यात्। हरि ओम यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि प्रपन्यासन्न तेहनागं महिमानः सन्ति पूर्वेशात् दर्शन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम महत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अनन्तनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुकुलाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात्। ओम श्रीवन्दिकावकुलचम्पकबाणलाभे पिण्डागदादिगर्वशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीधन्वन्तरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्पमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः।
सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुभक्ति विचार पुष्पांजलि अर्पण करो हे कृष्ण करो स्वीकार मेरे प्रभु करो स्वीकार मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले वृंदावन प्यारे लाल की जय लाडली जो सरकार की जय व्यास नारायण भगवान की जय हमारे सब देवी देवताओं की जय सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो जीव हत्या बंद हो गौ माता की जय हो माता की जय हो स्वामी माता जी महाराज की जय जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए हाँ, नहीं, दो नहीं। भोग लगा लो।